ॐ विष्णवे नमः। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। अथ अथर्ववेदस्य दशमः काण्डं पाठमहं करिष्यामि। एककृत्यादूषणसूक्तम्। ऋषिप्रत्यङ्गिरसः देवताकृत्या दूषणछन्दनुष्टुपम् एकमहाबृहत्ते दो विराट गायत्री नवपथ्या पङ्क्ति 12 पङ्क्ति 13 उरो बृहत्तिं 15 चतुष्पदां विराट जगतिं 16 18 त्रिष्टुपं 17 24 प्रस्तार पंक्तिं 19 चतुष्पदां जगतिं 20 विस्तार प्रस्तार पंक्तिं 22 एकावसाना द्विपदार्च्योष्णिकं 23 त्रिपदां भूरि कविष्म गायत्रीं 28 त्रिपदां गायत्री 29 मध्ये ज्योतिष्मति जगतिं 32 त्रयनुष्टुपगर्भा पंचपदाति जगतिं यां कल्पयन्ति बहत्तो वधूमेव विश्वरूपं हस्तकृतां चिकित्सवः सारादेतवपनुदाम एनाम। जिस कृत्या घातक प्रयोग को निर्माता जन अपने हाथों से उसी प्रकार अनेक ढंग का बनाते हैं जिस प्रकार विवाह काल में वधू को सजाते हैं, वह कृत्या हमारे समीप से दूर चली जाए हम उसे दूर करते हैं। शीर्षणवतीं नस्वतीं कर्णीणी कृत्या कृतां संभृता विश्वरूपां सारादेतवपनुदाम एनाम। अनेक रूपों वाली, शीर्ष भाग वाली, नाक वाली तथा कान वाली बनाई गई जो कृत्याएं घातक अभिचार प्रयोग हैं, वे हमें हानि पहुँचाए बिना दूर चली जाएं। इन्हें निवारण विधि द्वारा हम दूर खदेलते हैं। शूद्रकृतां राजकृतां स्त्रीकृतां ब्रह्मभिकृतां जायापत्यां नुतेव कर्तारं बन्धवृक्षतुम्। शूद्र, राजा, स्त्री अथवा ब्राह्मणों द्वारा किए गए अभिचार मारक प्रयोग उन प्रयोगताओं के समीप उसी प्रकार लौट जाएं जिस प्रकार पति द्वारा परित्यक्ता स्त्री अपने पिता अथवा भाइयों के पास ही जाती है। अनयाहमौषध्यां सर्वाः कृत्यम् अदुदुषं यां क्षेत्रे चक्रोर्यां गोषुं यां वा ते पुरुषेषुं। खेत में, गौओं में अथवा पुरुषों पर किए गए कृत्या प्रयोगों को हम अपामार्ग औषधि से पहले ही शक्तिहीन कर चुके हैं। अघमस्तवघ कृतं शपथः शपथीयतें प्रत्यक् प्रतिप्रहिम्णमो यथां कृत्या कृतं हणत्। हिंसक पाप कृत्या प्रयोगकर्ता के पास और शपथ रूप शाप आदि शाप प्रयोगता के पास पहुँचें। हम अभिचार कर्म को इस प्रकार भेजते हैं जिससे वे प्रयोक्ताओं को ही विनष्ट करें। प्रतीचीन आंगिरसो अध्यक्षो नः पुरोहितः प्रतीचिः कृत्यम् आकृत्यामो न कृत्या कृतो जहिम्। अभिचार कर्म को लौटाने में समर्थ अंगिरसी विद्या का ज्ञाता अध्यक्ष ही हमारा अग्रणी नेता पुरोहित है। हे पुरोहित, आप समक्ष आती हुई कृत्याओं को छिन्न भिन्न करते हुए अभिचारकों को ही विनष्ट करें। यसत्तवोवाच परे हेति प्रतिकूलमुदाह्यं तं कृत्ययभिनिवर्त स्वमास्मान्निच्छो अनागसहम्। हे कृत्य, जिस प्रयुक्ता पुरुष ने तुझे आगे बढ़ो ऐसा कहा है, उस विरोधी शत्रु के पास तुम दोबारा लौट जाओ। हम निरपराधियों की आप इच्छा न करें। यस्ते परुंषिं संदधो रथस्येवर्भोर्धयां तं गच्छ तत्र तेयन्नमज्ञातस्तेयं जनाम। जिस प्रकार शिल्पकार विचार पूर्वक रथ के अवयवों को संयुक्त करते हैं, उसी प्रकार जिसने घातक प्रयोग के अवयवों को मंत्र शक्ति से जोड़ा है, हे कृत्य, आप उसी के समीप लौट जाएं। वही आपका अनुकूल स्थान है। यह मनुष्य तो आपसे परिचय रहित ही हैं। ये त्वां कृत्वा लेभिरे विद्वलाम् अभिचारिण शम्भवेदं कृत्या दूषणं प्रतिवर्तं पुनः सरं तेन त्वा स्नापयामसि। हे कृत्य,
जिन धूर्त अभिचारकों ने आपको बनाकर धारण किया है, उन घातक प्रयोगों के प्रति कारक कल्याण साधन दोबारा घातक प्रयोगता को लौटाने में समर्थ हैं। इसलिए इससे तुम्हें नहलाते हैं, जिससे सभी दोषों का निवारण हो। यद दुर्भगं प्रश्नपितामृतवत्सामुपेयम् अपैतु सर्वमतपापं द्रविणमोपतिष्ठतुम्। हम जिस मृत पुत्र वाली दुर्भाग्य और शोक में स्नान कराने वाली कृत्या को प्राप्त हो गए हैं, वे सभी पाप हमसे दूर हों तथा हमारे पास प्रचुर धन स्थित रहे। यत् ते पितृभ्यो ददत्तु यज्ञे वा नाम जगृहो संदेशयात् सर्वास्मात् पापादिमां मुञ्चन्तु तौषधि। हे मनुष्यों, पितरजनों के निमित्त श्रद्धांजलि देते समय उनके प्राणांत के दोषारोपण के साथ यदि आपका नाम लिया जाए, ऐसा कोई पाप आपसे हुआ हो तो उन सभी पापों से ये औषधियाँ आपको संरक्षित करें। दैवेन सात पितॄणामग्राहात् संदिश्यां दभिनिष्कृतात् मुञ्चन्तु त्वाविरुद्धो वीर्येण ब्रह्मण ऋग्भिः पयस ऋषीणाम्। हे मनुष्यों, देवों से संबंधित उनकी अवज्ञा से हुए पाप, पितरों से संबंधित पाप, अपमानित करने के पाप तथा अपशब्द कथन रूप पाप, इन सभी से ये औषधियाँ मंत्र, शक्ति, ज्ञान, सामर्थ्य और ऋषियों के पय आशीर्वाद सहित हमारा संरक्षण करें। यथा वातश्चया वयतिं भूम्या रेणुमन्तरिक्षाक्षाभ्रम् ऐवामत्त सर्वं दुर्भूतं ब्रह्मणुत्तं पायतिम्। जिस प्रकार वायुदेव भूमि से धूलि कणों और अंतरिक्ष से बादलों को उड़ा देते हैं, उसी प्रकार सभी दुष्प्रभाव मंत्र शक्ति द्वारा निष्प्रभावी होकर दूर हों। अपक्रामनान दत्तिं विनद्धं गर्दभभिवं कर्तिर्नक्षश्वेतोन्नतं ब्रह्मणा वीर्यावताम्। हे कृत्य, आप शक्तिशाली मंत्र से निष्प्रभावी होकर अपने प्रयोक्ताओं को दौड़ाते हुए उसी प्रकार विनष्ट करें, जिस प्रकार बंधन से छूटी हुई गद्दभी ताड़ना दिए जाने पर चिल्लाती हुई दुलतियाँ मारती हैं। अयं पंथः कृत्येति त्वां नयामो अभिप्रहितां प्रति त्वा प्रहिणमहं तेनाभियाहि भञ्जन्त्यन्नस्वत्तीव वाहिनीं विश्वरूपाकुरूटिनीम्। हे कृत्य, यही आपका मार्ग है। शत्रुओं द्वारा भेजी गई आपको दोबारा उन्हीं की ओर भेजते हैं। इस अभिचारक क्रिया द्वारा गाड़ी से युक्त और अनेक सामर्थ्यों से युक्त होकर पृथ्वी पर शब्द करती हुई आप सेना के समान हमारे शत्रुओं पर प्रत्याक्रमण करें। पराकते ज्योतिरपथं ते अर्वागण यत्रास्मदन्नयन्नां कृणुष्वम् परेणे हि नवतिं नव्या अति दुर्गा स्त्रोत्यामा क्षणिष्ठः परेहिम। हे कृत्य, वापस लौटने के लिए आपको प्रकाश दिखे, लेकिन इस तरफ आने के लिए कोई मार्ग दिखाई न दे, आप हमें त्याग कर दूसरी ओर कहीं जाएं। नौका द्वारा जाने योग्य दुर्गम 90 नदियों को पार करके दूर चली जाएं, हमें हिंसित न करके दूर चली जाएं। वात इव वृक्षाणि मृणीहिं पादयमागामश्वं पुरुषो मोक्षिषं ऐशां कर्तृर्निवृत्तयेत्तः कृत्य प्रजास्तवाय बोधयम्। जिस प्रकार वायु वृक्षों को तोड़ता है, उसी प्रकार हे कृत्य, आप हिंसक शत्रुओं का नाश करते हुए उन्हें उखाड़ फेंकें। उनके गाय, घोड़े और पुरुषों को भी शेष न रखें। अपने निर्मयताओं को यहाँ से हटाकर आप संततिहीन हो गए हो ऐसा आभास कराएं। याम ते बर्हिषिं याम शमशाणे क्षेत्रे कृत्यं वलगं वा निचक्षणुम् अग्नौ वा त्वां ग्राहपत्यै अभिचेरुः पाकं शन्तं धीरतरा अनागसम्। जो अभिचार कृत्य आपके धान्य, अनाज शमशान और खेत में गाड़ कर किए गए हैं, आपके निरपराध और पवित्र होने पर भी जिन अभिचारकों द्वारा घातक प्रयोग किए गए हैं, उन्हें हम निष्प्रभावी करते हैं। उपाहृतमणुबुद्धं निखातं वैरं तसार्यन्वविदाम कर्त्रं तदेतु यत् आवृतं तत्राश्व इव विवर्ततां हन्तो कृत्याकृतः प्रजाम्।
लाए गए, जाने गए, गाड़े गए और छलपूर्वक प्रयुक्त वैर रूप घातक अभिचार को हम प्रयुक्ता की ओर ही छोड़ते हैं। जिस स्थान से वह आया है वही घोड़े के समान वापस लौट जाएं और अभिचारक की संतानों का विनाश करें। स्वायसाम अशयः सन्ति नो गृहं विद्माते कृत्ते यतिद्धं परुषिम् उत्तिष्ठैव परे हितो अज्ञाते किमिहेच्छसिम्। हे कृत्य, हमारे घर में उत्तम लोहे की तलवारें हैं। हम आपके अस्थि जोड़ों को भी भली प्रकार जानते हैं कि वे कैसी स्थिति में और कितने प्रकार के हैं। अतः आप यहाँ से उठकर दूर शत्रुओं की ओर भाग जाएं। हमारे द्वारा न जाने गए हे अज्ञात मारण प्रयोग, तुम यहाँ क्या स्वयं लौट जाना या काटे जाना चाहते हो? ग्रीवास्ते कृत्य पादो चापिं कतसर्यामि निर्द्रवम् इंद्राग्नि अस्मान रक्षताम यो प्रजानम प्रजावतीम। हे अभिचार कृत्य, हम तुम्हारे दोनों पैरों और गर्दन को भी काट देते हैं, अतः आप यहाँ से दूर चले जाएं। प्रजाजनों के संरक्षक इंद्र और अग्निदेव हमारा संरक्षण करें। सोमो राजा दीपा मृडिताम च भूतस्य नः पतयो मृडयन्तुम। राजा सोम संसार के समस्त प्राणियों के सुखदाता हैं। हम सब के पालक वे सोमदेव हमारे लिए भी सुख देने वाले हैं। भवा शर्वाव सत्यां पापकृते कृत्याकृतिं दुष्कृते विद्युतं देव हेतिवम्। भव और शर्व ये दोनों देवों के विद्युत रूपी आयुध को घातक दुराचारी पापों के ऊपर फेंकें। भव और शर्व यह भगवान शिव के ही विशेषण हैं। उनकी दिव्य शिव शक्तियों से अशिव शक्तियों के निवारण की प्रार्थना की गई है। यद्येयथं द्विपदीं चतुष्पदीं कृत्या कृतां संभृतां विश्वरूपां सेतोष्टापदीं भूत्वां पुनः परे हि दुचक्षुणिम्। यदि मारन कृत्या प्रयुक्ता द्वारा प्रेरित होकर अनेक रूप धारण करके 2 अथवा 4 पैर वाली बनकर हमारे पास आ रही हो, तो हे दुख देने वाली कृत्य, आप यहाँ से 8 पैर वाली होकर दूनी गति से पुनः लौट जाएं। अभ्यक्ताक्तं स्वयं कृतं सर्वं भरन्ति दूरितं परेहिं जानीहि कृत्ये कर्तारं दुहितेव पितरं स्वम्। घृत से सिक्त, अच्छी तरह से अलंकृत और सभी दुर्दशाओं को धारण करने वाली है कृत्य, आप यहाँ से दूर चली जाएं। जिस प्रकार पुत्री अपने पिता को पहचानती है, उसी प्रकार आप अपने उत्पादनकर्ता को पहचानें। परे हि कृत्येमतिष्ठो विद्वश्चयेव पदं नयः मृगः स मृगयो सत्वं न त्वं निकर्तुमर्हतिम्। हे कृत्य, आप यहाँ न रुककर दूर चले जाएं। शिकारी जिस प्रकार घायल हुए शिकार के स्थान पर जाता है, वैसे ही आप भी शत्रु के स्थान पर लौट जाएं। आप शिकारी रूपा और आपका प्रयोक्ता शिकार के समान है, वह आपका नाश करने में सक्षम नहीं है, अतएव आप लौट जाएं। उत्तहन्ति पूर्वासिनं प्रत्यादाय परश्वम् उत्तपूर्वस्य निघ्नतो निहन्त्यपरः प्रतिम्। पहले से बैठे हुए को दूसरा व्यक्ति बाण द्वारा मार देता है और पहले मारने वाले घातकी को दूसरा व्यक्ति विनष्ट करता है। इस प्रकार दोनों ही हानि उठाते हैं। एतद्धि शृणु मे वचो अत्थे हि यत् एयथं यश त्वां चकारं तं प्रतिम्। हमारे कथन के अभिप्राय को जानकर जहाँ से आपका आना हुआ था वहीं पुनः चली जाएं। हे कृत्य, जिसने आपका प्रयोग किया है उसकी ओर ही आप जाएं। अनागोहत्यं वै भीम कृत्ये मानुगामश्वं पुरुषं वधे यत्र यत्र सिन्निहितं तत्र स्तवोत्थापयामसिं पर्णाल्लघे यशि भवम्। हे कृत्य, निरपराध प्राणियों के हिंसा भयंकर कर्म है, इसलिए आप हमारी गऊओं, घोड़ों और मनुष्यों का हनन न करें। जहाँ जहाँ आप स्थापित की गई हैं वहाँ से हम आपको हटाते हैं। आप पत्ते से भी सूक्ष्म हो जाएं। यदि स्थम तमसावृतां जाले नाभिहिता इवं सर्वः संलुप्येतः कृत्यः पुनः कर्त्रे प्रहृण्मसिम्। हे कृत्याभिचारों, यदि आप अंधकार से जाल के समान आच्छादित हुए हों, तो उन सभी घातक प्रयोगों को यहाँ से लुप्त करके हम आपको प्रयोक्ता के पास वापस भेजते हैं।
कृत्याकृतो वल्गिनो अभिनिष्कारिणः प्रजां मृणीः कृत्य मोक्षेशो अमोन कृत्याकृतो जहिम। हे कृत्य, कपटी घातक प्रयुक्ता जो संतानों को विनष्ट करते हैं, आप उनका विनाश करें। उन अभिचारकों में कोई शेष न रहे, उन सबको मार डालें। यथा सूर्यो मुच्यते तमसस्परिं रात्रिं जहातयोश्चं केतुनम् एवाहं सर्वं दुर्भूतं कर्त्रं कृत्याकृताकृतं हस्तैव रजो दूरितं जहामि। जिस प्रकार सूर्यदेव अंधकार से निवृत्त होते हैं तथा रात्रि और उषा के ध्वजों का परित्याग करते हैं, उसी प्रकार हम अभिचारी द्वारा किए गए दुष्कृत्यों का परित्याग करते हैं। हाथी द्वारा धूल झाड़ने के समान सहज भाव से शत्रु के अभिचार प्रयोग को हम दूर करते हैं। दो ब्रह्म प्रकाशन सुक्तम ऋषि नारायण देवता ब्रह्म प्रकाशन पुरुषम 31-32 साक्षात पर ब्रह्म प्रकाशनम छंदानुष्टुपम 1-4-7 त्रिष्टुपम 6-11 जगतिम 28 भूरी कविहत्तिम। इस सूक्त को केन सूक्त कहा गया है। केन उपनिषद के तरह इस सूक्त का प्रारंभ भी केन, यह सब किसके द्वारा हुआ कि जिज्ञासा से हुआ है। केन से प्रकट होने वाला मनुष्य का जिज्ञासा भाव ही उसके अध्यात्म ज्ञान विज्ञान कला परक शोधों का आधार रहा है। इस सूक्त में मनुष्य शरीर, उसके गुणों, प्रवृत्तियों, सद्गति दुर्गति के सूत्रों, विश्व ब्रह्मांड की संरचना एवं संचालन को लक्ष्य करके जो प्रश्न किए गए हैं, वे ऋषियों की सूक्ष्म अन्वेषक दृष्टि की गहराई का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। उस अद्भुत कर्ता और उसकी विचित्र कृति के बारे में भी यथास्थान संकेत किए गए हैं। केन पाषणीम् आवृते पुरुषस्य केन मांसं संवृतं केन गुल्फं केनाङ्गुलिः पेषणिः केन खाणि केनोक्षलङ्को मध्यतः क प्रतिष्ठाम्। मनुष्य की एड़ियों और घुटनों का किसके द्वारा भरा गया है। सुंदर अंगुलियों, इंद्रियों के छिद्रों और तलवों को पोषण किसने दिया तथा बीच में आश्रय देने वाला कौन है। कस्मान्नु गुल्फावधराव कृण्वन्नष्ठीवन्तावुत्तरो पुरुषस्यं जङ्घे नृत्यं न्यदत्तो क्व स्वेज्जानुनः सन्धि क ओतच्चिकेतम्। मनुष्य के नीचे के टखनों और ऊपर के घुटनों को किसने विनिर्मित किया है। जंघाएं अलग अलग बनाकर किसने इस स्थान पर स्थापित की। जानुओं के जोड़ कहाँ हैं, इसे कौन जानने में समर्थ है। चतुष्टयं युज्यते संहितान्तं जानुभ्यामूर्ध्वं शिशिरं कबन्धं श्रोणी यद्दुरुक ओतज्जन्जाणियाभ्यां कुसिन्धं सुदृढ़ं बभूवम्। चार तरह से अंत में संयुक्त किया गया शिथिल धड़ पेट और घुटनों के ऊपर जोड़ा गया है। कुल्हे और जंघाओं को किसके द्वारा बनाया गया है, जिनसे धड़ भाग अधिक सुदृढ़ हुआ है। कति देवाः कत्तमेत आसन य उरो ग्रीवांसि कयोः पुरुषस्यं कति स्तनो व्यदद्धो कः कफोड़ो कति स्कंधान कति पृष्ठिरचिन्वन्। जो मनुष्य की छाती और कंठ के ज्ञाता हैं, वे किसने और कौन से देव हैं। कितने तरह के देवों ने स्तन भाग और कोहिनियों को विनिर्मित किया है। कितने प्रकार से जोड़ों से कंधों को तथा पसलियों को संयुक्त करते हैं। को अस्य बाहु समभरद वीर्यं करवादितिम् अंशो को अस्य तददेव कुसिंधे अध्यादधौ। किस देव ने मनुष्य के वीर्य और भुजाओं को परिपोष्ट किया है। किस देव ने कंधों को दृढ़ किया और किसने कुसिंध धड़ पर शारीरिक अंगों को स्थापित किया है। कह सप्तखानि वित्त तरद शीर्षणि कर्णाविमो नासिके चक्षणि मुखम यैषां परुत्रं विजयस्य महाम्निं चतुष्पादो द्विपदो यन्ति यामम्। मनुष्य के सिर में 2 कान, 2 नाक, 2 नेत्र और 1 मुख। इस प्रकार इन 7 छिद्रों को किस देव के द्वारा विनिर्मित किया गया है। किन देवों की विजयी महिमा में द्विपाद और चतुष्पाद प्राणी विभिन्न मार्गों से होते हुए यमराज के स्थान में गमन करते हैं।
हन्वोर्हिं जिह्वामदधात पुरुचि मधां मही मधे शिश्राय वाचं स आवरिवर्ते भुवनेष्वन्तरपो वसान कौ तच्चिकेतम्। विभिन्न स्थानों में जाने वाली जीव को जबड़ों के बीच में किसने रखा है, और उसमें प्रभाव पूर्ण वाणी को किसने आश्रित किया है। जल के धारण करता वे देव प्राणियों के अंदर विचरण करते हैं, इसे कौन जानने में समर्थ है। मस्तिष्कमस्यं यत्तमो ललाटं ककाटिकां प्रथमो यः कपालं चित्वा चित्यं हन्वः पुरुषस्य दिवं रुरोह कत्तमः सदेव। इस मनुष्य के मस्तिष्क के ललाट भाग, सिर के कपाल भाग, कपाल और जबड़ों के संशय भाग का चयन करके जो देव सर्वप्रथम द्युलोक पर आरूढ़ हुए वे कौन से देव हैं। मस्तिष्क का पिछला भाग विज्ञान के इतने विकास के बाद भी रहस्यमय बना हुआ है। ऋषि के संकेत हैं कि मस्तिष्क के माध्यम से द्युलोक पर आरूढ़ हुआ जा सकता है। यह उनके विलक्षण अन्वेषण क्षमता का प्रमाण है। प्रिया प्रियाणिं बहुला स्वप्नं संबाधतन्द्रयः आनन्दानुग्रो नन्दाश्चं कस्माद् वहति पुरुषाम्। यह प्रचंड पुरुष बहुत सी प्रिय और अप्रिय वाणी को स्वप्न, निद्रा, पीड़ा, थकावट, आनंद और हर्ष को किस देव के प्रभाव से धारण करते हैं। आर्तेरवर्ते नृत्य कुतो नु पुरुषे मति राधे समृद्धिरवृद्धिर्मतिरुदितयः कुतहम्। मनुष्य में पीड़ा, दरिद्रता, पाप और दुर्बुद्धि ये दुष्प्रवृत्तियाँ कहाँ से प्रवेश करती हैं तथा पूर्णता, समृद्धि, विशिष्ट रिद्धि, सद्बुद्धि और अभ्युत्थान की ये सहज प्रवृत्तियाँ कहाँ से आती हैं। उक्त दो सूक्तों में मनुष्य की स्थूल रचना से भिन्न उसकी सूक्ष्म संरचना, प्रवृत्तियों आदि का विवेचन किया गया है। यह पक्ष वर्तमान विज्ञान की पकड़ से अभी बाहर है। को अस्मिन्नापो व्यदधाद विषुवृत्तः पुरोवृत्तः सिन्धुषित्तय्याय जातः तीव्रा अरुणा लोहिनीस्तामृद्धुम्राम् ऊर्ध्वाम् अवाचिः पुरुषेतिरश्चिम्। इस मनुष्य शरीर में विशेष प्रकार से विचारशील, सर्वत्र भ्रमणशील नदी के समान प्रवाहित होने के लिए विनिर्मित लाल वर्ण वाले, लोहित वर्ण वाले, तांबे और धुएं के समान वर्ण वाले, ऊपर नीचे और तिरछे वेग से गमनशील जल प्रवाह किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं। अगले 3 मंत्रों में मनुष्य जीवन में उन अति महत्वपूर्ण सूक्ष्म प्रवाहों और प्रवृत्तियों का उल्लेख किया गया है जो वर्तमान विज्ञान के लिए अगम्य है। को अस्मिन् रूपमदधात को मह्याणं च नाम चं गातुं को अस्मिन् कः केतुं कश्चरित्राणि पुरुषेम। इस मनुष्य देह में रूप, सौंदर्य, महिमा, नाम, कीर्ति, गतिशीलता, ज्ञान पिपासा और आचरण संबंधी गुण किन देवों द्वारा प्रतिष्ठित किए गए हैं। को अस्मिन् प्राणम वयत्त को अपानम व्यानमं समानमस्मिन् को देवो अधिशिश्राय पुरुषेम। इस मानव देह में प्राण, अपान, व्यान और समान वायु किन देवों द्वारा प्रतिष्ठित किए गए हैं। को अस्मिन् यज्ञमदधादे को देवो अधिपुरुषेम। को अस्मिन्नत सत्यम को अनृतम कुतो मृत्युः कुतो अमृतम। इस मनुष्य देह में परस्पर सहकार, सहयोग की यज्ञ भावनाओं और सत्यनिष्ठा को कौन प्रमुख देव स्थापित करते हैं। कौन सत्य, मृत्यु और अमृतत्व को इसमें प्रतिष्ठित करते हैं। को अस्मै वासः पर्यधात को अस्यायुरकल्पयत् बलम को अस्मै प्रायच्छत् को अस्याकल्पयज्जवम्। जिससे इस मनुष्य का शरीर आच्छादित है उस आवरण चर्म को किसने पहनाया है। आयु की कल्पना किसके द्वारा की गई है। इसे बल, सामर्थ्य किसने दी तथा इसमें गतिशीलता किसने स्थापित की है। केनापो अनवत्तनुतं केनाहर करोदरुचिम उषसं केनानुवैत्यं केनं सायं भवं ददेम। जल का विस्तार किसके द्वारा हुआ, इसके प्रकाश के लिए दिन किसने बनाया
उषा को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया तथा सायंकाल को किस देव द्वारा प्रदान किया गया। को अस्मिन् रेतु न्यदत्तात तंतुराम तायत्तामितिम मेधाम को अस्मिन् दय्यो हत को बाणम को नृतो दधौम। संतति विस्तार के लिए प्रजनन सामर्थ्य किसने स्थापित की, इसमें विचार शक्ति किसने प्रतिष्ठित की, वाक शक्ति और नृत्य भावों हाथ पैर की संचालन क्रिया को किन देवों द्वारा मनुष्यों में प्रतिष्ठित किया गया। इन सभी विषयों में आज का विज्ञान केवल इतना जान पाया है कि क्या क्या होता है, किंतु इन प्रक्रियाओं के पीछे कौन से निर्णायक सामर्थ्य काम कर रही हैं, विज्ञान को इसका पता नहीं है। केनेमां भूमिर्मौरणोत केन पर्यभवद्दिवसम् केनेमां भूमिर्मौरणोत केन पर्यभवद्दिवम् केनाभिमहण पर्वतान केन कर्माणि पुरुषाम। किस सामर्थ्य द्वारा इस भूमि को और द्युलोक स्वर्ग को आच्छादित किया गया है, किस महत्ता के द्वारा पर्वतों को आच्छादित किया गया और यह मनुष्य किसकी प्रेरणा से कर्मों में प्रवृत्त होता है। ऋषि पृथ्वी के रक्षक आवरण आयनोस्फीयर तथा द्युलोक के निर्धारक आवरण चेतना वलय को भी देखते हैं। केन पर्जन्यमन्वेति केन सोमं विचक्षणं केन यज्ञं च श्रद्धां च केन अस्मिन् निहितं मनः। यह मनुष्य किस देव की सामर्थ्य से पर्जन्य, ज्ञानवान, सोम, यज्ञ, सत्कर्म और श्रद्धा आदि को प्राप्त करता है, किसके द्वारा इसका मन सत्कर्म की ओर प्रवृत्त किया गया है। आज का विज्ञान पर्जन्य को तो थोड़ा बहुत जानने मानने लगा है, किंतु सृष्टि के सूक्ष्म पोषक प्रवाहों सोम, यज्ञ और श्रद्धा से वह अपरिचित है। मन को सन्मार्गगामी बनाने के सूत्रों की आवश्यकता अनुभव होते हुए भी वे वर्तमान विज्ञान के लिए अगम्य है। केन श्रोत्रियमाप्नोति केनेमं परमेष्ठिणं केनेमं अगणिं पुरुषः केन संवत्सरं ममे। किस देव की सामर्थ्य से यह पुरुष श्रोत्रिय परमात्मा ज्ञान और अग्नि को जानने तथा संवत्सर काल का मापन करने में समर्थ होता है। ब्रह्म श्रोत्रियमाप्नोति ब्रह्मेमं परमेष्ठिणं ब्रह्मेमं अगणिं पुरुषो ब्रह्म संवत्सरं ममे। ब्रह्म ही क्षत्रिय परमेष्ठी प्रजापति और अग्नि को संव्याप्त कर रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान ही संवत्सरम काल का मापन कर रहे हैं। केन देवम अनुक्ष्यतिम केन दैवजनेर्विष केनेदमनयन्नक्षत्रम केन सत्तक्षत्रमुच्यते। किस सामर्थ्य से देवों की अनुकूलता में मनुष्य रहने में समर्थ हैं, दिव्यता युक्त प्रजाओं के अनुकूल कैसे रहा जा सकता है। किससे वह क्षत्रहीन शौर्यहीन और किससे उत्तम क्षत्र शौर्य संपन्न कहलाता है। ब्रह्मदेवाम अनुक्षयत्तिम ब्रह्मदैवजनेर्विष ब्रह्मेदमणयन्नक्षत्रम ब्रह्म सत्तक्षत्रमुच्यते। ब्रह्म ही देवों के अनुशासन में उसे मनुष्य को जीना सिखाता है। ब्रह्म ही दिव्यता संपन्न प्रजाओं को अनुकूल आवास प्रदान करता है। ब्रह्म ही उत्तम क्षात्र बल और वही क्षात्र से भिन्न अन्य बल है। केनेयं भूमिर्विहितं केन द्यौरुत्तराहितं केनेदमूर्ध्वं तिर्यगक्षान्तरिक्षं व्यचोहितम्। इस भूमि को विशिष्टता पूर्वक किसने स्थापित किया। दिवलोक को उत्तर अधिक ऊपर तथा अंतरिक्ष को ऊपर तिरछा और फैलाया हुआ किसने स्थापित किया है। भूमि की गोलाई के तिरछेपन के अनुरूप अंतरिक्ष भी स्थित है। वह तिरछापन कहीं असंतुलन पैदा नहीं करता। यह क्या रहस्य है, ऋषि इस ओर ध्यानाकर्षण करते हैं। ब्रह्मणा भूमिर्विहितं ब्रह्मद्यौरुत्तराहितं ब्रह्मेदमूर्ध्वं तिर्यकक्षान्तरिक्षं व्यचोहितम्। ब्रह्म इस भूमि के उच्च भाग में द्युलोक, ऊपर तिरछे तथा फैले हुए अंतरिक्ष के निर्माता हैं। मूर्धानमस्यं संशिव्यार्थर्वं हृदयं च यत् मस्तिष्कादूर्ध्वं वः प्रेरयत् पवमानो अधिशीर्षतः। प्रजापति ने उसके सिर और हृदय को आपस में जोड़ा। तत्पश्चात ऊर्ध्व पवमान वायु ने इसके मस्तिष्क और शीर्ष भाग को प्रेरित किया।
तद्वा अथर्वणः शिरो देवकोश समुद्विज समुपजिता तत्प्राणो अभिरक्षते शिरो अन्नमथो मनः। अथर्वा प्रजापति द्वारा प्रदत्त सिर शीर्ष भाग सरलता से विद्यमान है और यह देवों का सुरक्षित खजाना है। उस सिर का संरक्षण प्राण अन्न और मन करते हैं। सिर मस्तिष्क की असाधारण सामर्थ्य ऋषि जानते समझते रहे हैं। उसे वे दिव्य संपदाओं का अक्षय भंडार मानते रहे हैं। अन्न प्राण और मन उसके क्रमशः स्थूल सूक्ष्म एवं कारण तंत्र के संरक्षक हैं। आगे के मंत्रों में दिव्य नगरी के उपलक्षण से ब्रह्मांड एवं शरीर रूपी आवास की विलक्षण विशेषताओं तथा उसके निवासी दिव्य पुरुष का वर्णन है। ऊर्ध्वोऽणु श्रेष्ठां श्रेष्ठां श्रेष्ठास्तेऽयङ्गणु श्रेष्ठां श्रेष्ठां श्रेष्ठा सर्वादिशः पुरुषा बभूवां 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 पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्या पुरुष उच्यते। जो पुरुष ब्रह्म की नगरी के ज्ञाता हैं, जिसके कारण ही उसे पुरुष कहा गया है। पुरुष ऊपरी दिशा, तिरछी दिशा तथा सभी दिशाओं में उत्पन्न होकर अपने प्रभाव का परिचय देते हैं। ऋषियों को वह नियंत्रण एवं सृजनशील चेतन तत्व सभी प्रभागों सभी दिशाओं में सक्रिय दिखाई देता है। यो वेत्तां ब्रह्मणो वेदामृतेनावृत्तां पुरं तस्मै ब्रह्म च ब्रह्माश्चं चक्षुः प्राणं प्रजां ददो। जो निश्चित रूप से अमृत से परिपूर्ण ब्रह्म की नगरी के ज्ञाता हैं, उन्हें ब्रह्म और अन्य देव नेत्र प्राण और संतति देते आए हैं। नेत्रों को देखने समझने की क्षमता का, प्राणों को निर्वाह क्षमता का तथा संतति को विकास की क्षमता का प्रतीक समझा जाना चाहिए। न वै तं चक्षुर्जहाति न प्राणो जरसः पुरं यो ब्रह्मणो वेदं यस्याः पुरुष उच्यते। जिसके कारण उसे पुरुष कहा गया है, उस ब्रह्म की नगरी का जो ज्ञाता है, बुढ़ापे से पहले उस पुरुष का साथ नेत्र और प्राण नहीं छोड़ते। अष्टाचक्रान्नवद्वारं देवानां पुरयुद्धयं तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृता। जिसमें 8 चक्र और 9 द्वार हैं। देव शक्तियों की पूरी नगरी यह अयोध्या है। उसमें जो तेजस्वी कोश हैं, वही तेजस्विता से युक्त होकर स्वर्गीय आनंद से परिपूर्ण है। यह पूरी अयोध्या अजेय है। इसकी विशेषताओं का उपयोग किया जा सके तो कोई भी विकार या अवरोध इसको पराजित नहीं कर सकते। इसके चक्र मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, लोलक, तालुमूल तथा सहस्त्रार हैं। 9 द्वार दोनों आँखों के, दोनों नासिका के, दोनों कानों के, एक मुख का तथा 2 मल मूत्र द्वारों के छिद्र हैं। तस्मिन् हिरण्यये कोशे त्रयरे त्रिप्रतिष्ठितं तस्मिन् यद्यक्षमात्मन्वत् तद्वै ब्रह्म विदो विदो। 3 अरों से युक्त 3 केंद्रों में स्थित तेजस्वी कोश में जो आत्मवान यक्षा पूजनीय आत्मा का स्थान है, उसे निश्चित ही ब्रह्मज्ञानी जानते हैं। प्रभ्राजमानं हरिणीं यशसां संपरिवृतां पुरं हिरण्ययीं ब्रह्मा विवेशापराजितां। देदीप्यमान दुःखनाशक यश से संपन्न और पराजय रहित ऐसी प्रकाशमय पुरी में ब्रह्म प्रवेश करता है। 3 है सपत्नक शयन वर्णम मणि सुक्तम। ऋषि अथर्वा देवता वर्ण मणि वनस्पति चंद्रमा छंद अनुष्टुप 2 3 6 भूरी का त्रिष्टुप 8 13 14 पथ्या पंक्ति 11 16 भूरी का अनुष्टुप 15 17 25 षट्पदा जगतिम। अयम मे वर्णो मणि सपत्नक शयनो वृषाम तेनारभस्वं त्वं शत्रुण प्रमृणीः दुरस्यता। वरण नामक यह मणि शत्रु जनित अनिष्टों का निवारण करने में सक्षम है और अभिष्ट फलों की वर्षक है। उसके सहयोग से आप प्रयत्नशील हों और दुर्भावनाओं से ग्रस्त शत्रुओं का विनाश करें। प्रेणांक्षणेहिं प्रमृणां रभस्वमणिस्ते अस्तु पुर एतां पुरस्तात् अवारयन्त वर्णेन देवम् अभ्यांक्षारमसुराणां स्वः स्वः। यह वर्णमणि आपके उद्देश्य में आगे आगे चले
आप इन शत्रुओं को मसल डालें तथा अपने वशीभूत करें। इसके सहयोग से देवगणों ने प्रतिदिन राक्षसों के अभिचार कृत्यों का निवारण किया। अयं मणिर्वर्णो विश्वभेषज सहस्राक्षो हरितो हिरण्ययः सते शत्रुनधरान् पादयातिं पूर्वस्तान् दभर्णुर्हिं ये त्वां द्विषन्तिं। वर्णमणि विश्व भेषज सभी रोगों की दवा है। यह मणि सहस्त्राक्ष के समान पराक्रमशाली, दुखों का हरण करने वाली हिरण्य स्वर्ण या सार रूप है। जो शत्रु आपसे द्वेष करते हैं, यह उनका पतन करने में सक्षम है। आप उनका दमन करें। अयं ते कृत्यं विततां पौरुषेय्यादयं भयात् अयं त्वा सर्वस्मात् पापाद् वर्णो वारयिष्यते। वर्णमणि चारों ओर से फैलाए गए अभिचार कृत्यों को आपसे दूर करेगी। मनुष्यकृत भय को दूर करके यह वर्णमणि आपको समस्त पाप कर्मों से पृथक करेगी। वर्णो वारयाता अयं देवो वनस्पति यक्ष्मो यो अस्मिन्नाविष्टस्तमो देवा अभिवरन्। यह वर्णमणि हमारे रोग रूप शत्रुओं का निवारण करे। रोगी मनुष्य में जो यक्ष्मा रोग प्रवेश कर चुके हैं, देव शक्तियाँ उनका निवारण करें। स्वप्नं सुप्तवा यदि पश्यासिं पापं मृगः श्रुतिं याति धावादजुष्टां परीक्षवां चक्षकुणे पपवादादयं मणिर्वर्णो वारयिष्यते। हे पुरुष, यदि आप स्वप्न में सोते समय पाप के दृश्यों को देखते हो, अनुपयुक्त दिशा की ओर पशु भागता हो, इन अपशकुनों, शकुनी पक्षी के कठोर शब्दों और नाक फुरफुराने के दोषों से यह मणि आपको संरक्षित करेगी। अरात्यास्त्वं नृत्यम अभिचारादथो भयात् मृत्योरोजी यशो वधाद वर्णो वारयिष्यते। हे पुरुष, यह वर्णमणि आपको शत्रुओं, पाप देवता, अभिचार प्रयोग, मृत्यु के भयानक संहार और अन्य भय से सुरक्षित करेगी। यन्मे माता यन्मे पिता भ्रातरो यच्च मे स्वायदेनश्चक्रिमा वयं ततो नु वारयिष्यते अयं देवो वनस्पति। हमारे माता पिता, बांधवजनों और आत्मीय परिजनों द्वारा प्रमादवश जो भी पाप कर्म बन पड़े हों, उनसे ये वनस्पति देव हमारा संरक्षण करेंगे। वर्णेन प्रवर्तितां भ्रातृव्यां मे सबंधवः असुरतं रजो अप्यगोस्तिं यान्तवत्तमं तमहम्। इस वर्णमणि और हमारे बांधवों से शत्रु समुदाय पीड़ित हों, वे अंधकार पूर्ण विस्तृत धूल युक्त स्थान को प्राप्त करें तथा भयानक अंधकार से आच्छादित हों। अरिष्टो अहमरिष्ट गुरायुष्मान्त सर्वपुरुषः तम्मायं वर्णो मणि परिपातुं दिशो दिशा। हम अनिष्ट रहित होकर शांति लाभ प्राप्त कर रहे हैं। समस्त परिवारी जनों से युक्त होकर हम दीर्घायु प्राप्त करें। यह वर्णमणि समस्त दिशाओं और उपदिशाओं में हमारी संरक्षक हो। अयं मे वर्ण उरसिं राजा देव वनस्पति समय शत्रुन् विवादत्तामिन्द्रो दस्युनिवासुरान्। यह दिव्यता युक्त वनस्पति विनिर्मित वर्णमणि दीप्तिमान होते हुए हमारे हृदय क्षेत्र में प्रतिष्ठित हैं। जिस प्रकार इंद्रदेव असुरों को संताप देते हैं, उसी प्रकार यह वर्णमणि हमारे लिए कष्टप्रद शत्रुओं को पीड़ित करे। इमं बिभर्मि वर्णमायुष्मां क्षत्रशारदा समे राष्ट्रं च क्षत्रं च पशुनो यश्च मे दधत्। इस वर्णमणि द्वारा हमारे अंदर राष्ट्रीय प्रेम, रक्षण सामर्थ्य, गौ आदि पशुओं की प्राप्ति तथा शारीरिक, मानसिक, आत्मिक बल की स्थापना हो। शतायु होने के लिए हम इस मणि को धारण करते हैं। यथा वातो वनस्पतेन वृक्षान् भुनक्त योजसाम् एवासपत्नान् मे भङ्गग्धिं पूर्वां जातम् उत्तापरान् वर्णस्त्वाभिरक्षतुम्। जिस प्रकार वायुदेव अपने तीव्र वेग रूपी बल से वृक्षों और वनस्पतियों को तोड़ देते हैं, उसी प्रकार यह वर्णमणि पहले से बने हुए और बाद में उत्पन्न अन्य शत्रुओं को विनष्ट करें। हे यजमान, यह वर्णमणि आपका संरक्षण करे। यथा वातश्चाग्निश्च वृक्षान् अपसातो वनस्पतिन्
एवा सपत्नान् मे पसाहिं पूर्वांग जाताम उत्तापराण वर्णस्त्वाभिरक्षतुम। जिस प्रकार अग्नि और वायु मिलकर वृक्ष वनस्पतियों को विनष्ट कर डालते हैं, उसी प्रकार हे वरुणमने, आप पहले से उत्पन्न हुए और पीछे से उत्पन्न शत्रुओं का हनन करें। हे यजमान, यह वरुणमणि आपका संरक्षण करे। यथा वा तेन प्रक्षिणां वृक्षाः शेरे न्यर्पिता, एवा सपत्नास्त्वं मम प्रक्षिणीहिं न यर्पय्यं पूर्वांग जातम् उत्तापरान् वर्णस्त्वाभिरक्षतुम्। वायु से कमजोर हुए वृक्ष जिस प्रकार पृथ्वी पर गिरकर लेट जाते हैं, उसी प्रकार हे वरुणमने, आप हमारे पूर्व उत्पन्न और बाद में उत्पन्न शत्रुओं को कमजोर दुर्बल करके धराशायी करें। हे यजमान, यह वरुणमणि आपकी संरक्षक हो। तान् सत्त्वं प्रक्षिन्धे वर्णपुरां देष्टात् पुरायुषा, य एनं पशुषु दीप्सन्ति ये चास्यं राष्ट्रदीप्सव। हे वरुणमने, जो इस यजमान के गवादी पशुओं और राष्ट्रीय स्वाभिमान के विघातक राष्ट्रद्रोही शत्रु हैं, आप उन्हें आयु क्षीण होने और निश्चित प्रारब्ध भोगने से पहले ही विनष्ट कर डालें। यथा सूर्यो अतिभान्तिं यथास्मिन् तेज आहितम्, एवामे वर्णो मणिः कीर्तिं भूतिं नियच्छतुं तेजसामाशमोक्षतुं यशसा समनक्तु माम्। जिस प्रकार सूर्यदेव अत्यंत प्रकाशमान और तेजस्विता युक्त हैं, उसी प्रकार यह वरुणमणि हमें कीर्ति और ऐश्वर्य प्रदान करे तथा हमें तेजस्वी और यशस्वी बनाए। यथा यशश्चंद्रमस्यादित्ये च नचक्षसिं, एवामे वर्णो मणिः कीर्तिं भूतिं नियक्षतुं तेजसामाशमोक्षतुं यशसां समनक्तु माम्। इस प्रकार सभी के लिए दर्शनीय चंद्रमा और आदित्य यशोभागी हैं, उसी प्रकार यह वरुणमणि हमें कीर्ति और ऐश्वर्य प्रदान करें तथा हमें तेजस्वी और यशस्वी बनाएं। यथा यशः पृथिव्यां यथास्मिन् जातवेदसीम्, एवामे वर्णो मणिः कीर्तिं भूतिं नियक्षतुं तेजसामाशमोक्षतुं यशसां समनक्तु माम्। जिस प्रकार पृथ्वी और जातवेदा अग्नि में यश विद्यमान है, उसी प्रकार यह वरुणमणि हमें कीर्ति और वैभव प्रदान करें तथा तेजस्वी और यशस्वी बनाएं। यथा यशः कन्यायां यथास्मिन् संभृते रथेम्, एवामे वर्णो मणिः कीर्तिं भूतिं नियक्षतुं तेजसामाशमोक्षतुं यशसां समनक्तु माम्। जिस प्रकार कन्याओं और युद्ध के लिए तैयार रथों में यशस्विता है, उसी प्रकार यह वरुणमणि हमें कीर्ति और ऐश्वर्य प्रदान करती हुई तेजस्विता और यश सम्मान से हमें शोभित करें। यथा यशः सोमपीठे मधुपर्के यथा यशः, एवामे वर्णो मणिः कीर्तिं भूतिं नियक्षतुं तेजसामाशमोक्षतुं यशसां समनक्तु माम्। जिस प्रकार सोमपीठ, सोमपेय और मधुपर्क में यशस्विता विद्यमान है, उसी प्रकार यह वरुणमणि हमें कीर्ति और वैभव प्रदान करती हुई तेजस्विता और यश से संपन्न करें। यथा यशो अग्निहोत्रिं वषट्कारे यथा यशः, एवामे वर्णो मणिः कीर्तिं भूतिं नियक्षतुं तेजसामाशमोक्षतुं यशसां समनक्तु माम्। अग्निहोत्र और वषट्कार में जिस प्रकार यशस्विता विद्यमान है, उसी प्रकार वरुणमणि हमें कीर्ति और वैभव प्रदान करें तथा तेजस्विता और यशस्विता से हमें संयुक्त करें। यथा यशो यजमाने यथास्मिन् यज्ञ आहितम्, एवामे वर्णो मणिः कीर्तिं भूतिं नियक्षतुं तेजसामाशमोक्षतुं यशसां समनक्तु माम्। जिस प्रकार यजमान और यज्ञ में यशस्विता विद्यमान है, उसी प्रकार यह वरुणमणि हमें कीर्ति और वैभव प्रदान करते हुए तेजस्विता एवं यश से संयुक्त करें। यथा यशः प्रजापतो यथास्मिन् परमेष्ठिणीम्, एवामे वर्णो मणिः कीर्तिं भूतिं नियक्षतुं तेजसामाशमोक्षतुं यशसां समनक्तु माम्। जिस प्रकार प्रजापति और परमेष्ठि में यश प्रतिष्ठित हैं, उसी प्रकार यह वरुणमणि हमें कीर्ति और ऐश्वर्य प्रदान करते हुए तेजस्विता युक्त सम्मान से संपन्न करे। यथा देवेश्मृतं यथैषु सत्यमाहितम्, एवामे वर्णो मणिः कीर्तिं भूतिं नियक्षतुं तेजसामाशमोक्षतुं यशसां समनक्तु माम्। इस प्रकार देव शक्तियों में अमृत और सत्य प्रतिष्ठित हैं, उसी प्रकार यह वरुणमणि हमें कीर्ति
और ऐश्वर्य प्रदान करते हुए तेजस्विता एवं यशस्विता से संयुक्त करें। 4 है सर्प विष दूरीकरण सुक्तम ऋषि गरुत्मान देवताम तक्षक छंदानुष्टुपम एक पथ्या पंक्ति 2 त्रिपदाम यवमध्याम गायत्रीम 3 4 पथ्या बृहत्तिम 8 उष्णीक गर्भाम परा त्रिष्टुपम 12 भूरिक गायत्रीम 16 त्रिपदाम प्रतिष्ठाम गायत्रीम 21 कुम्मतिम अनुष्टुपम 23 त्रिष्टुपम 26 त्रयवसाना षट्पदाम बृहत्ति गर्भाम ककुम्मतिम भूरिक त्रिष्टुपम। इंद्रस्य प्रथमो रथों देवानां परो रथो वरुणस्य तृतीय इतम् अहेनामुपमा रथः स्थानो मारदथार्षत। सर्वप्रथम रथ रस्या बल इंद्रदेव के, द्वितीय स्तर के रथ देवताओं के, तृतीय स्तर के रथ वरुण देव के हैं। सर्पों के रथ बल अपमा निम्न गतिशील इस नाम से जाने जाते हैं, जो स्तंभ सूखी लकड़ी रूप में भी चले जाते हैं तथा पुनः भाग जाने में कुशल हैं। दर्भः शोचिस्तरुणकमश्वस्यं वारः परुषस्य वारः रथस्य बंधुरम। यह कुशा सामान्य सर्पों के लिए शोकप्रद, अश्व नामक औषधि सर्प की विषनाशक और पुरुष नामक औषधि विष निवारक है। रथ बंधुर और तरुणक तृण विशेष ये सभी सांपों के विष को दूर करने में सहायक हैं। अवश्वेत पदाम जहि पूर्वेण चापरेण चम उदप्लुतमिव दार्वहेणाम रसम विषम वारुग्रम। हे श्वेत शरशप औषधे, आप दाएं और बाएं दोनों पद प्रक्षेप द्वारा सर्पों के विष को विनष्ट करें। नदी प्रवाह में काष्ठ गिर जाने के समान मंत्र शक्ति से सर्प विष का प्रभाव सारहीन हो। आप भयानक विष का भी निवारण करें। अरंकुशो निमज्जयो नमज्यम पुनरब्रवीत उदप्लोतमेव दार्वहेनामरसं विषं वारुग्रम। अलंकुश औषधि ने विष निवारण हेतु प्रविष्ट होकर तथा बाहर आकर बताया कि नदी प्रवाह में काष्ठ गिरने के समान सर्प विष सारहीन हो गया है। हे औषधे, आप विष का निवारण करें। पैद्वो हन्ते कशरणीलं पैद्वः श्वेत्रमुत्तासितं पैद्वो रथवरथर्व्यः शिरः संबिभेद पृथक्वा। पैद्व नामक औषधि कशरणीला श्वेत्र और असित काले सांपों के विष प्रभाव को समाप्त करने वाली है। इसी ने रथर्व्या और पृथाकु बड़े सांप के शीर्ष भाग को छिन्न भिन्न कर दिया है। पैद्व प्रेहि प्रथमो अनुत्वा वयमेमसिम् अहीन व्यस्यत्तात पथो येन स्मा वयमेमसिम्। हे पैद्व नामक औषधे, आप प्रमुख हैं, अतएव आप यहाँ आए, हम आपकी स्तुति करते हैं। जिन मार्गों से हम जाने के इच्छुक हैं उन मार्गों से सर्पों को दूर करें। इदं पैद्वो अजायत्तेदमश्यं परायणम् इमान्यर्वतः पदाहि घन्नयो वाजिनीवत्तहम्। सर्प विष के निवारक पैद्व फुर्तीला औषधि प्रकट हो चुकी है, यही इसका प्रिय स्थल है, यही उसी सर्पनाशक गतिशील के पद चिन्ह है। संयत्तं नवेश्परदव्यात्तं न संयमत् अस्मिन् नक्षत्रें द्वावहे स्त्रे च पौमाश्च तावो भावरसाम। सर्प का बंद मुख हमें डसने के लिए खुले ही नहीं और खुला हुआ बंद न होने पाए। इस क्षेत्र में जो नर और मादा दो सांप हैं वे दोनों मंत्र प्रभाव से सारहीन हो जाएं। अरसास इहाहयो ये अन्ति ये च दूरकिं घनेन हन्मे वृश्चिकमहिं दंडेन गतम्। जो सांप हमारे आसपास रहने वाले हैं तथा जो दूर जंगल या निर्जन स्थानों में रहने वाले हैं वे सभी विषहीन हो जाएं। हम सांप को लाठी प्रहार और बिच्छू को हथौड़े से मारते हैं। अघाश्वस्येदं वैषजमुभयो स्वजस्यं चम इंद्रो मे हैमघायन्तमहिं पैद्वो अरन्धयत्तम्। अघाश्व और बिना किसी विशेष उद्देश्य से उत्पन्न होने वाले स्वज, इन दोनों की औषधि हमारे पास है। इंद्रदेव ने प्राणघातक पाप कर्मी पैद्व औषधि को हमारे अधीन कर दिया है। पैद्वस्य मन्महे वयं स्थिरस्य स्थिरद्याम्नः इमे पश्चां पृथाकवः प्रदिध्ययत् आसतेम्।
हमारी मान्यता है कि अचल प्रभाव युक्त स्थिर पैदव के पृष्ठभाग में ये सांप शोकग्रस्त होकर खड़े रहते हैं। नष्टासवो नष्टविषं हत्ता इंद्रेण वज्रणं जघानेन्द्रो जघनिमावयम्। वज्रधारी इंद्रदेव ने इन सांपों की प्राण शक्ति और विष प्रभाव को विनष्ट कर दिया था। देवराज इंद्र द्वारा संहारित सर्पों को हम भी मारते हैं। हस्तास्तिरश्चिराजयो निपिष्टासः पिदाकवः दर्वे करिकृतं श्वित्रं दर्भेष्वसितं जहिम। तिलछिधारियों वाले तिरश्चिराजी नामक सांप मंत्र प्रभाव से विनष्ट हुए तथा कुत्सित फुंकार करने वाले प्रदाको नामक सर्प पीस डाले गए हैं। हे यजमान, करैत नामक काले सांप, स्वित्र नामक चितकबरे सांप और कृष्णकाय, इन सभी सांपों को कुशा के बीच मार डालें। कैरातिका कुमारिका शका कणत्ति भेषजम रण्ययेभिरभ्रिभिर्गिरीणामुपसानुषुम। भील जाति की यह कुमारी कन्या हिरण्य चमकदार तेज कुदाल से पर्वतीय शिखरों पर औषधियों का खनन करती हैं। आयमगन युवां विशकं प्रश्निहा पराजिता सवै स्वजस्यं जम्भन् उभयोर्वृश्चिकस्य चम। यह सर्व विष निवारक अपराजित नायक अथवा पराजित न होने वाला युवा वैद्य उपचार आ गया है। वह वैद्य स्वज नामक सांप और बिच्छू, इन दोनों के विष को नष्ट करने में सक्षम है। इंद्रो में हिमरंधयन् मित्रश्चम वरुणश्चम वातापर्जन्यो वातापर्जन्यो वाम। इंद्र, सूर्य, वरुण, वायु तथा पर्जन्य सभी देव हमारे समीप आए हुए सांपों का संहार करते हैं। इंद्रो में हिमरंधयत् प्रदाकुं च प्रदाकवं स्वजं तिरश्चिराजिं कशरणीलं दशो नसिम। इंद्रदेव ने प्रदाको, प्रदाक्व, स्वज, तिरश्चिराजिम, कशरणील और दशो नशी, इन सांपों को हमारे कल्याण के निमित्त नियंत्रित कर लिया है। इंद्रो जघान प्रथमं जनितारमहे तवं तेषां त्रिह्यमाणानां कश्वेत तेषां सदा रसहम्। हे सर्प, आपके जन्मदाता को इंद्रदेव ने पहले ही समाप्त कर दिया था। उन सर्पों के संहार काल में कौन सर्प सामर्थ्यवान रह सका था। सम्हे शीर्षान्यग्रभं पौंज्येष्ठम् इवं करवरं सिंधोर्मध्यम परित्यं व्यनीचमहेर्विषम। सांपों को नियंत्रित करने में निष्णात हम सांपों को गर्दन से पकड़ लें। जिस प्रकार केवट अपनी कुशलता से नदी के गहरे मध्य भाग में पहुंचकर सकुशल लौट आता है, हम भी उसी प्रकार सांपों के विष को विशेष रीति से शोधित कर डालें। अहिनां सर्वेषां विषं परावहन्तु सिन्धवः हतास्तिरश्चिराजयो निपेष्टा सह प्रदाकवः। सभी प्रकार के सर्पों के विष को नदियाँ बहाकर ले जाएं। तिरश्चिराजी नामक सर्प और प्रदाको आदि महासर्प नष्ट हो गए हैं। औषधीनामहं वृण उर्वरीरिव साधुयां नयाम्यर्वतीरिवाहे निरेतु ते विषम। हम अपनी कल्याणकारिणी प्रेरणा से औषधियों को उपजाऊ भूमि पर धान्य उगाने जाने के समान ही प्राप्त करते हैं। हे सर्प, तेरे विष का निवारण हो। यदग्नो सूर्ये विषम पृथिव्यामौषधेषु यत् कांदा विषम कनक्रकं निरेतवैतु ते विषम। जो विष अग्नि, सूर्य, भूमि, कंदों तथा वनस्पतियों में विद्यमान है, वह संपूर्ण विष आप में वनस्पति विशेष में आ जाए और आपके उस विष का पूर्ण निवारण हो। ये अग्निजाम औषधिजाम अहीनाम ये अप्सुजाम विद्युत आबभूव यैषां जानाति बहुधा महान्ति तेभ्यः सर्पेभ्यो नमसा विधेम। अग्नि, औषधि, जल और सर्पों में उत्पन्न हुए जो मनुष्य को प्रकंपित करने वाले विद्युत धर्मी विष हैं, जिनके द्वारा विशाल कर्म किए गए हैं, उन सांपों को हम हविष्यान्य समर्पित करते हैं। तौधे नामासि कन्या घृताशिं नाम वा असिम अधस्पदेन ते पद्मा ददे विषदूषणम। तौदी और धिताची, इन नामों की एक कमनीय औषधि है। हे औषधे, नीचे की ओर पैर करके आपके विषनाशक भाग को हम प्राप्त करते हैं।
अंगांग दगात प्रच्यावयम हृदयं परिवर्जयम अधाविशस्य यत् तेजो अवाचेनम तदेतु तेम। हे रोगी मनुष्य, हम आपके हृदय क्षेत्र को संरक्षित करते हुए प्रत्येक अंग अवयव से विष को निकालें। तत्पश्चात उस विष का प्रभाव नीचे की ओर जाता हुआ दूर हो जाए। आरे अबुध विषम रौद विषे विषम प्रागपिम अग्निर्विष्महेर निरत्तात सोमो निरन्नयेतं द्रष्टारमन्वद्गाद विषमहेरमृतम। विष का निवारण हुआ, विष को बांध दिया गया। औषधि में मिलकर विष पूर्ववत प्रभावहीन हो गया है। अग्नि द्वारा जलाकर सर्प के विष का निवारण हुआ। सोम औषधि सर्प विष को दूर करती है। डसने वाले सर्प का विष पहुंच गया है, उससे सर्प की मृत्यु हो गई। 5 है विजय प्राप्ति सूक्त। ऋषि सिंधु दीपम 25 36 कौशिकम 37 41 ब्रह्मा 42 50 विहव्यम देवता 1 24 आपः चंद्रमा 25 35 विष्णु क्रमम 36 मृत्यु 37 41 मंत्रोक्तम 42 50 प्रजापतिम छंद त्रिपदां पुरोऽभिकृतिं ककुमतिं गर्भा पंक्तिं 6 चतुष्पदां जगति गर्भा जगतिं 7 10 12 13 त्रयावसाणां पंचपदां विपरीतपाद लक्ष्मा बृहत्तिं 11 14 पथ्या पंक्तिं 15 18 21 चतुरवसाणां 10 पदां त्रैष्टुभगर्भा आते धृतिं 19 20 चतुरवसाणां 10 पदां त्रैष्टुभगर्भां कृतिं 22 23 42 43 45 49 अनुष्टुपम 24 त्रिपदां विराट गायत्रीं 24 25 35 त्रयावसाणां षट्पदां यथाक्षरं शक्वरीं आरति शक्वरीं 36 पंचपदाम अतिशाक्वर अतिजागतर गर्भाम अष्टे 37 विराट पुरस्ताद बृहत्तिम 38 पुरस्नेकाम 39 41 आर्षि गायत्रीम 40 विराट विस्मा गायत्री 44 त्रिपदाम गायत्री गर्भानुष्टुपम 50 त्रिष्टुपम इन्द्रस्योजस्थेन्द्रस्यं सह स्थेन्द्रस्य बलं स्थेन्द्रस्य वीर्यं स्थेन्द्रस्य नृमणं स्थं जिषण्णवे योगाय ब्रह्म योगैर्वो युनज्मिम। हे दिव्य प्रवाह, आप इंद्रदेव के ओज बल शत्रु पराभव के पराक्रम और ऐश्वर्य हैं। ऐसे गुण संपन्न आपको विजय प्राप्ति के निमित्त हम ब्रह्म योगों ज्ञान आदि के साथ संयुक्त करते हैं। इंद्रस्य योजस्थेन्द्रस्य सह स्थेन्द्रस्य बलं स्थेन्द्रस्य वीर्यं स्थेन्द्रस्य निर्मणं स्थजिष्णवे योगाय क्षत्रयोगैर्वो युनज्मिम। आप इंद्रदेव के ओज बल संघर्ष शक्ति और ऐश्वर्य हैं। विजय प्राप्ति हेतु हम आपको क्षात्र बल से संयुक्त करते हैं। इंद्रस्य योजस्थेन्द्रस्य सह स्थेन्द्रस्य बलं स्थेन्द्रस्य वीर्यं स्थेन्द्रस्य निर्मणं स्थं जिषण्वे योगायेन्द्र योगैर्वो युनज्मिम। आप इंद्रदेव के ओज संघर्ष का शक्ति पराक्रम और ऐश्वर्य हैं। ऐसे आपको हम विजय प्राप्ति के निमित्त इंद्र योग संगठन के साथ संयुक्त करते हैं। इंद्रस्य योजस्थेन्द्रस्यं सह स्थेन्द्रस्य बलं यस्थेन्द्रस्य वीर्यं स्थेन्द्रस्य निर्मणं स्थं जिषण्वे योगाय सोम योगैर्वो युनज्मिम। आप इंद्रदेव के ओज संघर्षक शक्ति पराक्रम और वैभव हैं। विजय प्राप्ति हेतु हम आपको सोमादि योगों के साथ संयुक्त करते हैं। इंद्रस्य योजस्थेन्द्रस्य सह स्थेन्द्रस्य बलं स्थेन्द्रस्य वीर्यं स्थेन्द्रस्य निर्मणं स्थं जिषण्वे योगायापसो योगैर्वो युनज्मिम। आप इंद्रदेव की ओजस्विता संघर्ष क्षमता और ऐश्वर्य हैं। विजय प्राप्ति के लिए हम आपको जल योगों से संयुक्त करते हैं। इंद्रस्य योजस्थेन्द्रस्य सह स्थेन्द्रस्य बलं स्थेन्द्रस्य वीर्यं स्थेन्द्रस्य निर्मणं स्थं जिषण्वे योगाय विश्वानि मा भूतान्योपतिष्ठन्तु युक्ताम आपस्थम। आप इंद्रदेव की ओजस्विता संघर्ष शक्ति और वैभव हैं। विजय प्राप्ति के निमित्त सभी प्राणी आपके समीप रहें तथा यह अप दिव्य प्रवाह भी हमारे साथ रहे। अग्निर्भागस्थ अपां शुक्रमापो देवीर्वचो अस्मासु दत्तं प्रजापतेर्वोद्याम्नास्मै लोकाय सादयम्। हे दिव्य अप प्रवाहों, आप अग्नि के अंश हैं। जल के शुक्र उत्पादक अंश रूप आप हम में तेजस की स्थापना करें
प्रजापति के धाम से पधारे, आपको हम इस लोक में सुनिश्चित स्थान देते हैं। इंद्रस्य भागस्तम अपाम शुक्रमापो देवीर्वचो अस्मासु दत्तम प्रजापतेर्वोद्याम्नास्मै लोकाय सादयम्। हे दिव्य प्रवाहों, आप इंद्र के अंश हैं। जल के शुक्र रूप आप हमें तेजस स्थापित करें। प्रजापति के धाम से पधारे, आपको हम इस लोक में सुनिश्चित स्थान देते हैं। सोमस्य भागस्थ अपाम शुक्रमापो देवीर्वरचो अस्मासु धत्तम प्रजापतेर्वोद्याम्नास्मै लोकाय सादयम्। हे दिव्य प्रवाहों, आप सोम के अंश हैं। जल के शुक्र उत्पादक अंश रूप आप हम में तेजस की स्थापना करें। प्रजापति के धाम से पधारे, आपको हम इस लोक में सुनिश्चित स्थान देते हैं। वरुणस्य भागस्थ अपाम शुक्रमापो देवीर्वरचो अस्मासु धत्तम प्रजापतेर्वोद्याम्नास्मै लोकाय सादयम्। हे दिव्य प्रवाहों, आप वरुण के अंश हैं। जल के शुक्र रूप तेजस को आप हम में स्थापित करें। प्रजापति के धाम से पधारे, आपको हम इस लोक में सुनिश्चित स्थान प्रदान करते हैं। मित्र वरुणयोर्भागस्थम अपाम शुक्रमापो देवीर्वरचो अस्मासु धत्तम प्रजापतेर्वोद्याम्नास्मै लोकाय सादयम्। हे दिव्य प्रवाहों, आप मित्रा वरुण के भाग हैं। जल के शुक्र उत्पादक अंश रूप आप हम में तेजस की स्थापना करें। प्रजापति के धाम से पधारे, आपको हम इस लोक में सुनिश्चित स्थान प्रदान करते हैं। यमस्य भागस्थम अपाम शुक्रमापो देवीर्वरचो अस्मासु धत्तम प्रजापतेर्वोद्याम्नास्मै लोकाय सादयम्। हे दिव्य प्रवाहों, आप यमदेव के भाग हैं। जल के शुक्र रूप आप हम में तेजस स्थापित करें। प्रजापति के धाम से आए, आपको हम इस लोक में सुनिश्चित स्थान देते हैं। पितॄणां भागस्थम अपाम शुक्रमापो देवीर्वरचो अस्मासु धत्तम प्रजापतेर्वोद्याम्नास्मै लोकाय सादयम्। हे दिव्य अपप्रवाहों, आप पितृगणों के अंश हैं। जल के शुक्र रूप आप हम में तेजस स्थापित करें। प्रजापति के धाम से आए, आपको हम इस लोक में सुनिश्चित स्थान देते हैं। देवस्य सवितुर्भागस्थम अपाम शुक्रमापो देवीर्वरचो अस्मासु धत्तम प्रजापतेर्वोद्याम्नास्मै लोकाय सादयम्। हे दिव्य अपप्रवाहों, आप सर्व प्रेरक सविता देव के अंश हैं। जल के शुक्र रूप आप हम में तेजस स्थापित करें। प्रजापति के धाम से आए, आपको हम इस लोक में सुनिश्चित स्थान प्रदान करते हैं। यो व आपो अपाम भागो भागो भागोप्सवन्तर्योष्यो देवयजना इदं तमत्ते सृजामि तम्माभ्यवनिक्षिं तेन तमभ्यते सृजामो यो यो यस्मान् द्वष्टिं यं वयं द्विष्मः तं वधेयं तं स्त्रेशेयानेन ब्रह्मणान्येन कर्मणा नयाम्यन्या। हे अपप्रवाहों, आपका जो जलीय भाग है, जो रसों के बीच यज्ञादि में देवों के लिए यजनीय अंश है, उसे हम उस शत्रु की ओर छोड़ते हैं, वह हमें पुष्टि दे, तथा जो हमसे द्वेष करते हैं और हम जिनसे द्वेष करते हैं, इस ज्ञान प्रयोग से, इस अभिचार से तथा इस इच्छा शक्ति से उनका वध करें, उन्हें नष्ट करें। यौ व आपो अपामुर्मिरप्सवन्तर्योषियो देवयजनः इदं तमत्ते सृजामि तम्माभ्यवन्निक्षिं तेन तमभ्यते सृजामो यो यो यस्मान् द्वष्टिं यं वयं द्विष्मः तं वधेयं तं स्त्रेशय्याणेन ब्रह्मणानेन कर्मणा नयामिन्याम्। हे अपप्रवाहों, आपकी जो गतिशील लहरें हैं, जो रसों के बीच यज्ञ आदि में देवों के लिए यजनीय है, उसे हम उस शत्रु की ओर छोड़ते हैं, वह हमें पुष्टि दे, तथा जो हमसे द्वेष करते हैं और हम जिनसे द्वेष करते हैं, इस ज्ञान प्रयोग से, इस अभिचार से तथा इस इच्छा शक्ति से उनका वध करें, उन्हें नष्ट करें। यो व आपो अपाम वत्सो 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 अप्सवन्तर्योष्यो देवयजना
इदं तमत्ते सृजामि तं माभ्यवन्निक्षिं तेन तमभ्यते सृजामि यो यो योऽस्मान् द्वेष्टिं यं वयं द्विष्मः तं वधेयं तं स्त्रीशय्याणेन ब्रह्मणानेन कर्मणा नयामिन्याम्। हे अपप्रवाहों, आपका जो वत्स विकासमान अंश है, जो रसों के बीच यज्ञ आदि में देवों के लिए यजनीय है, उसे हम उस शत्रु की ओर छोड़ते हैं, वह हमें पुष्टि दे, तथा जो हमसे द्वेष करते हैं और हम जिनसे द्वेष करते हैं, इस ज्ञान प्रयोग से, इस अभिचार से तथा इस इच्छा शक्ति से उनका वध करें, उन्हें नष्ट करें। यो व आपो अपां वृषभो वृषभो वृषभोऽप्सवन्तर्यजोष्यो देवयजनः इदं तमत्ते सृजामि तं माभ्यवन्निक्षिं तेन तमभ्यते सृजामि यो यो युष्मान् द्वेष्टिं यं वयं द्विष्मः तं वधेयं तं स्त्रीशय्याणेन ब्रह्मणान्येन कर्मणा नयाम्यन्याम्। हे अपप्रवाहों, आपका जो वृषभ बलशाली या वर्षणशील अंश है, जो रसों के बीच यज्ञादि में देवों के लिए यजनीय है, उसे हम उस शत्रु की ओर छोड़ते हैं, वह हमें पुष्टि दे, तथा जो हमसे द्वेष करते हैं और हम जिनसे द्वेष करते हैं, इस ज्ञान प्रयोग से, इस अभिचार से तथा इस इच्छा शक्ति से उनका वध करें, उन्हें नष्ट करें। यो व आपो अपां हिरण्यगर्भोऽप्सवन्तर्यजुष्यो देवयजनः इदं तमत्ते सृजामि तं माभ्यवन्निक्षिं तेन तमभ्यते सृजामि यो यो युष्मान् द्वेष्टिं यं वयं द्विष्मः तं वधेयं तं स्त्रीशय्याणेन ब्रह्मणा नेनां कर्मणा नयामिन्याम्। हे अपप्रवाहों, आपका जो हिरण्यगर्भ रूप है, जो रसों के बीच यज्ञ आदि में देवों के लिए यजनीय है, उससे हम उस शत्रु की ओर छोड़ते हैं, वह हमें पुष्टि दें, तथा जो हमसे द्वेष करते हैं और हम जिनसे द्वेष करते हैं, इस ज्ञान प्रयोग से, इस अभिचार से तथा इस इच्छा शक्ति से उनका वध करें, उन्हें नष्ट करें। यो व आपो अपामस्मां प्रश्निर्दिव्योऽप्सवन्तर्योजुष्यो देवयजनः इदं तमत्ते सृजामि तं माभ्यवन्निक्षिं तेन तमभ्यते सृजामि यो यो युष्मान् द्वेष्टिं यं वयं द्विष्मः तं वधेयं तं स्त्रीशय्यानेन ब्रह्मणानेन कर्मणा नयामिन्याम्। हे अपप्रवाहों, आपका जो अश्म पत्थर जैसा सुदृढ़ सूर्य जैसा दिव्य अंश है, जो रसों के बीच यज्ञ आदि में देवों के लिए यजनीय है, उसे हम उस शत्रु की ओर छोड़ते हैं, वह हमें पुष्टि दे, तथा जो हमसे द्वेष करते हैं और हम जिनसे द्वेष करते हैं, इस ज्ञान प्रयोग से, इस अभिचार से तथा इस इच्छा शक्ति से उनका वध करें, उन्हें नष्ट करें। यैव आपो अपामग्नयोऽप्सवन्तर्यजुष्यां देवयजनः इदं तानत्ते सृजामि तान् माभ्यवन्निक्षिं तैस्तमभ्यते सृजामि यो यो युष्मान् द्वेष्टिं यं वयं द्विष्मः तं वधेयं तं स्त्रीशय्याणेन ब्रह्मणानेन कर्मणा नयाम्यन्याम्। हे अपप्रवाहों, आपका जो अग्नि जैसा उष्ण भाग है, जो रसों के बीच यज्ञ आदि में देवों के लिए यजनीय है, उसे हम उस शत्रु की ओर छोड़ते हैं, वह हमें पुष्टि दें, तथा जो हमसे द्वेष करते हैं और हम जिनसे द्वेष करते हैं, इस ज्ञान प्रयोग से, इस अभिचार से तथा इस इच्छा शक्ति से उनका वध करें, उन्हें नष्ट करें। यदर्वाचिणं त्रैहायणादनृतं किं चोदिम् आपो म तस्मात् सर्वस्मात् दुरितात् पानत्यवंघसहम्। 3 वर्ष के अंतराल में हमसे जो भी मिथ्या वचन कहे गए हों, उन सभी दुर्गति देने वाले पाप कृत्यों से जल हमें संरक्षित करें। समुद्रं वः प्रहृणोमि स्वां योनिमपीतणम् अरिष्टा सर्वहायशो माशनः किंचनामयत्मत्। हे अपप्रवाहों, हम आपको समुद्र अंतरिक्ष की ओर भेजते हैं, आप अपने उद्गम स्थल में विलीन हो जाएं। आपकी गति सभी जगह है, आप हिंसा के निवारक हैं, अतः कोई शत्रु हमारा संहार न करने पाए।
अरिप्रा आपो अपरिप्रमस्मत् प्रास्मत्तेनो दुरितं सुप्रतीकः प्रदुष्वपन्नयं प्रमलं वहन्तुम। ये अपप्रवाह निर्दोष हैं, वे हम सबसे पाप दोषों को हटाएं। उत्तम रूप वाले ये प्रवाह हमसे दुर्गति युक्त पापों, दुष्ट स्वप्नों से उत्पन्न पाप कर्मों और मल विक्षेपों को बहाकर दूर ले जाएं। विष्णु क्रमो असीम सपत्नहां पृथ्वी संसितो अग्नितेजा पृथ्वी मनो विक्रमे अहम पृथिव्यास्तं निर्भज्यामो यो यो योष्मान द्वष्टिं यं वयं दस्म समाजीवित तम प्राणो जहातुम। विष्णुदेव पोषण कर्ता के समान ही आपका पराक्रम है। शत्रुओं के नाशक आप पृथ्वी पर प्रशंसित और अग्नि की तेजस्विता से युक्त हैं। आप पृथ्वी पर विशेष पराक्रम करें। हम पृथ्वी से उन्हें हटाते हैं जो हमसे द्वेष करते हैं, और हम जिनसे द्वेष करते हैं वे जीवित न रहें, प्राण तत्व उनका परित्याग करें। विष्णु क्रमो अशेष पत्नहांतरिक्ष संसितो वायु तेज अंतरिक्ष मनो विक्रमे अहमंतरिक्षात तम निर्भजामो यो यो योष्मान द्वेष्टिम यम वयम दस्म समाजीवित तम प्राणो जहातुम। विष्णुदेव के समान ही आपके पराक्रमी शौर्य शत्रुओं के विनाशक हैं। अंतरिक्ष ने आपको कर्म प्रवृत्त तीक्ष्ण और वायु के तेजस से संपन्न किया है। आप अंतरिक्ष में विशेष पराक्रम करें। हम अंतरिक्षीय अनिष्टों को वहाँ से हटाते हैं। जो शत्रु हमसे द्वेष रखते हैं और हमें जिनसे द्वेष है वे जीवित न रहें, प्राण उनका परित्याग करें। विष्णु क्रमो असीम सपतनहाम द्यौ संसित सूर्य तेजा दिवमणो विक्रमे अहम दिवस्तम निर्भज्याम यो यो योष्मान द्वष्टिम यम वयम दस्म समाजीवित तम प्राणो जहातुम। आप शत्रुओं के संहार में विष्णु के पराक्रम तुल्य हैं। देवलोक ने आपको कर्म प्रवृत्त करने के लिए तीक्ष्ण और सूर्य की तेजस्विता से संपन्न किया है। आप विशेष पराक्रम करें। देवलोक के अनिष्टों को हम वहाँ से हटाते हैं जो हमारे प्रति द्वेष युक्त हैं, और हम जिनके प्रति द्वेष युक्त हैं वे जीवन त्याग कर मृत्यु को प्राप्त हों, प्राण उन्हें छोड़ दे। विष्णु क्रमो असीम सपत्नहां दिक्शंसितो मनस्तेजा दिशो अणु विक्रमे अहम दिग्भयस्तं निर्भज्यामो यो यो योष्मान द्वेष्टिं यं वयं दस्महं समां जीवेत तं प्राणो जहातुम। आप शत्रुनाशक विष्णु के पराक्रम तुल्य हैं। दिशाओं ने आपको कर्म प्रवृत्त तेजस्वी धार युक्त और मन के तेज से परिपूर्ण किया है। आप दिशाओं में विशिष्ट पराक्रम करें। हम दिशाओं के अनिष्टों को हटाते हैं। विद्रोही दुष्ट शत्रु जीवित न रह सकें और प्राण शक्ति उनका साथ छोड़ दे। विष्णु क्रमो असीम सपत्नहाशा संसितो वात तेजा आशा अणु विक्रमे अहमाशाभ्यस्तं निर्भज्याम यो 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 योष्मान द्वष्टिं यं वयं दस्म समाजीवेत तं प्राणो जहातुम। आप विष्णु के पराक्रम तुल्य और शत्रु संहारक हैं। उपदिशाओं ने आपको तेजस्वी कर्म प्रवृत्त धार युक्त तीक्ष्ण और वायु के तेज से परिपूर्ण किया है। आप अवान्तर दिशाओं में विशेष पराक्रम करें। अवान्तर के अनिष्टों को हम वहाँ से हटाते हैं। हमारे दुष्ट विद्वेषी शत्रु जीवित न रह पाएं, प्राण शक्ति उनका परित्याग करें। विष्णु क्रमो अशीष पत्नहं त्रिक संसितः शाम तेजा ऋचो अणु विक्रमे अहम ऋग्वयस्तं निर्भज्यामो यो यो योष्मान द्वेष्टिं यं वयं दस्म समाजीवित तं प्राणो जहातुम। आप विष्णु के पराक्रम तुल्य और शत्रुनाशक हैं। आप ऋग्वेद के ज्ञान से तेजस्वी और साम के तेजस से युक्त हैं। आप ऋग विज्ञान में विशेष पराक्रम करें और ऋचाओं मंत्रों से हम उन अनिष्टों को हटाते हैं जो हमसे द्वेष करने वाले और हमें जिनसे द्वेष है ऐसे शत्रु जीवित न रहें, प्राण तत्व उनका परित्याग करें। विष्णु क्रमो असीम सपत्नहां यज्ञ संसितो ब्रह्म तेजा यज्ञमनो विक्रमे अहम यज्ञात तं निर्भज्यामो यो यो योष्मान द्वष्टिं यं वयं दस्म समाजीवेत तं प्राणो जहातुम।
आप विष्णुदेव के समान शत्रुनाशक और पराक्रम युक्त हैं। आप यज्ञ से तेजस्वी और ज्ञान तेज से युक्त हैं। आप यज्ञ क्षेत्र पर विक्रमण करें, हम उन्हें विकारों को यज्ञ से हटाते हैं। जो हमसे द्वेष रखने वाले और हम जिनके प्रति विद्वेष रखने वाले हैं, ऐसे शत्रु जीवित न रहकर प्राणों का परित्याग करें। विष्णु क्रमो असीम सपत्न औषधि संसितः सोम तेजा औषधिरणुभिक्रमे अहमौषधिभ्यस्तं निर्भजामो यो योऽस्मान् द्वेष्टिं यं वयं द्विष्महं समाजीवित तं प्राणो जहातुम्। आप विष्णुदेव के समान शत्रु संहारक और पराक्रम युक्त हैं। आप औषधियों द्वारा तीक्ष्ण और सोम से तेजस्वी बने हैं। औषधियों पर आप विक्रमण करें। हम औषधियों से उन दोषों को पृथक करते हैं जो हमारे प्रति द्वेषी हैं। हम जिनसे द्वेष रखते हैं, ऐसे शत्रुओं का प्राणांत हो, वे जीवित न रह सकें। विष्णु क्रमो वसी सपत्नहाप सुशंसितो वरुण तेज अपो अनुविक्रमे अहमद्भयस्तं निर्भज्जाम यो योऽस्मान् द्वेष्टिं यं वयं द्विष्मः समाजीवेत तं प्राणो जहातुम्। आप विष्णुदेव के समान शत्रु संहारक और पराक्रम युक्त हैं। आप जल से तीक्ष्ण और वरुण के तेजस से युक्त हैं। आप जल प्रवाहों पर विशेष पराक्रम करें, जिससे जल से उन्हें विकारों का खदेड़ने में हम सक्षम हो। वे सभी शत्रु जीवित न बचें, उनका प्राणांत हो, जो हमसे द्वेष रखते हैं अथवा हम जिनसे दुर्भाव रखते हैं। विष्णु क्रमो असी सपत्नहाम कृषि संसितो अन्न तेजा कृषि मनोविक्रमे हम कृष्यास्तं निर्भज्जाम यो योऽस्मान् द्वेष्टिं यं वयं द्विष्मः समाजीवेत तं प्राणो जहातुम्। आप विष्णुदेव के समान शत्रु विनाशक और पराक्रमी हैं। आप कृषि से तेजस्वी और अन्न के तेजस से युक्त हैं। आप कृषि पर विक्रमण करें, जिससे वहाँ से हम उन विकारों को हटाने में सक्षम हो। वे शत्रु प्राणों का परित्याग करें जो हमसे द्वेष रखते हों अथवा हम जिनसे विद्वेष रखते हों। विष्णु क्रमो अशेष सपत्नहाम प्राण संसितः पुरुष तेज प्राणमनुविक्रमे अहं प्राणात् तं निर्भज्जाम यो योऽस्मान् द्वेष्टिं यं वयं द्विष्मः समाजीवेत तं प्राणो जहातुम्। आप विष्णुदेव के समान शत्रु संहारक पराक्रम युक्त हैं। आप प्राण से तेजस्वी और पुरुष के तेज से संपन्न हैं। आप प्राणों पर विशिष्ट पराक्रम करें, जिससे प्राणों से उन्हें दूर करने में हम सफल हों। वे जीवित न रहें, प्राण उन्हें छोड़ दें जो हमसे द्वेष रखने वाले अथवा हम जिनके प्रति द्वेष रखने वाले हैं। जीतमस्माकमुद्भिन्नमस्माकमभ्यष्टां विश्वा पृतना अराति इदमहमामुष्यायणस्यामुष्याः पुत्रस्य वर्चस्तेजः प्राणमायोर्णि वेष्टयामेदमेनमद्धरां सम्पादयामि। विजित पदार्थ समूह और विदीर्ण करके लाए गए पदार्थ समूह हमारे हैं। हम संपूर्ण शत्रु सेनाओं को वशीभूत कर रहे हैं। अमुक गोत्र के अमुकी माता के पुत्र जो हमारे शत्रु हैं, उनके वर्चस्व तेजस प्राण और आयु को हम भली प्रकार घेरते हैं। इस प्रकार इन्हें नीचे की ओर ढकेलते हैं। सूर्यस्यावृतमन्वावर्तिं दक्षिणामन्वावृतं समे द्रविणं यक्षतुं सामे ब्राह्मण वर्चसम्। दक्षिण दिशा की ओर विस्तार युक्त सूर्य द्वारा तय किए गए मार्ग का हम अनुगमन करते हैं। दक्षिण दिशा हमें ऐश्वर्य और ब्रह्म तेज से युक्त करे। दिशो ज्योतिष्मतिरभ्यावर्तिं तां मे द्रविणं यक्षन्तु तां ब्राह्मण वर्चसम्। हम देदीप्यमान दिशाओं में गमन करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐश्वर्य और ब्रह्म वर्चस प्रदान करें। सप्तर्षिनभ्यावर्ते ते मे द्रविणं यक्षन्तु ते मे ब्राह्मण वर्चसम्। हम सप्तर्षियों के सम्मुख उपस्थित होकर उनसे ऐश्वर्य और ब्रह्म वर्चस की कामना करते हैं। ब्रह्माभ्यावर्ते तन्मे द्रविणं यक्षतुं तन्मे ब्राह्मण वर्चसम्। हम मंत्र शक्ति के सम्मुख प्रस्तुत होकर उनसे ऐश्वर्य और ब्रह्म तेज की प्रार्थना करते हैं। ब्राह्मणाम् अभ्यवर्तिं ते मे द्रविणं यक्षन्तु ते मे ब्राह्मण वर्चसम्। हम ज्ञान निष्ठों के अनुगामी होकर चलते हैं, वे हमें ऐश्वर्य और ब्रह्म तेज से युक्त करें।
यं वयं मृगयामहे तं वधैस्तृणवामहं व्यात्ते परमेष्ठिणो ब्रह्मणा पीपदाम तम। हम जिन दुष्टों को खोजते हैं उन्हें प्राणघातक हथियारों से ढकते हैं और परमेश्वर के खुले अग्नि रूप मुख में मंत्र के प्रभाव से उन्हें ढकेलते हैं। वैश्वानरस्य दृष्टाभ्याम हेतेस्तं समुधादभिं यं तं पसापो तवाहुते समिद्धते विसहीयसीम। समिधा रूप या हथियार शत्रुओं को वैश्वानर अग्नि की दाढ़ों में समर्पित करें। ज्योतिष्मति शत्रु पराभव करने वाली ये आहुतियाँ शत्रुओं का भक्षण कर डालें। राज्ञो वरुणस्य बंधो असिं सो सो सोमो मामुष्यायणममुष्या पुत्रमन्ये प्राणे बधाणम। हे राजा वरुण के बंधन रूप मंत्र, आप अमुक गोत्र के अमुकी माता के पुत्र के लिए अन्न और प्राण के अवरोधक बने। यत ते अन्नम भुवस्पत्त आक्षेयते पृथिवी मनुम तस्य न सत्वं भुवस्पते संप्रयच्छ प्रजापतिम। हे पृथ्वी के अधिष्ठाता प्रजापति देव, आपका जो अन्न पृथ्वी के आश्रित है उनके सार तत्वों को हमारे लिए प्रदान करें। अपो दिव्याम अचायशं रसेन समपृक्षमहिं पयस्वान्नग्न आगतमं तम्मा संसृज वर्चसाम। दिव्य जल प्रवाहों को हमने संग्रहित किया है, उनसे हम स्वयं को सुसंगत करते हैं। हे अग्निदेव, जल सहित आपके समीप उपस्थित हो रहे हैं, अतएव आप हमें तेजस्विता से युक्त करें। सम्माग्ने वर्चसां सृजं संप्रजयां समायुषां विद्युर्मे अस्य देव इंद्रो विद्यात सहर्षिभिः। हे अग्निदेव, आप हमें तेजस्विता, सुसंतति और आयुष्य से संपन्न करें। देव शक्तियाँ हमारे इस अभिप्राय को समझें। इंद्रदेव ऋषियों के साथ हमारे अभिष्ट भावों को जानें। यदग्नि यद्य मिथुनां शपातुं यद्वाच स्त्रिष्टं जनयन्तरेभा मन्योर्मनसः शरव्यां 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 जायते यातयां विद्य हृदये यातुधानान्। हे अग्निदेव, जो वक्ता वाणी का दुरुपयोग करते हैं, जो मिलकर शाप आदि देते हैं, ऐसे राक्षसों के हृदयों को उन बाणों से बिंध डालें जो मन्यु के कारण मन से प्रकट होते हैं। पराश्रिणेः तपसा यातु धानान् पराग्निरक्षो हर्षा श्रेणीहिं परार्चिषां मुरदेवां श्रेणीः परासुत्रिपः शोषुचत्तः श्रेणीहिं। हे अग्निदेव, आप अपने तप से राक्षसों को दूर भगा दें, उन्हें बलपूर्वक दूर कर दें। अपनी ज्वाला से उन मूढ़ों को दूर फेंक दें। दूसरों के प्राणों का शोषण करके तृप्त होने वालों को शोकातुर करके भगा दें। अपामस्मै वज्रं प्रहरामि चतुर्वृष्टिं शीर्षभित्याय विद्वान् सोऽस्याङ्गानि पशृणातु सर्वां तन्वे देवा अनुजानन्तु विश्वम्। हम मंत्र शक्ति के प्रयुक्ता इन शत्रुओं के सिर को फोड़ने के लिए चतुर्वृष्टि जल वज्र का प्रहार करते हैं। यह वज्रास्त्र इनके सभी अंग अवयवों को काट डाले। सभी देवगण भी इस संबंध में हमें अनुकूल उचित परामर्श प्रदान करें। 6 है मणिबंधन, सुक्त ऋषि बृहस्पति देवता, फाल मणि वनस्पति, 3 आप, छंद अनुष्टुपम, 1 4 21 गायत्री, 5 षटपदा जगति, 6 सप्तपदा विराट शक्वरी, 7 9 त्रयवसानाष्टपदाष्टि, 10 त्रयवसान नवपदा धृति, 11 20 23 27 पथ्या पंक्ति, 12 17 त्रयवसान षटपदा शक्वरी, 31 त्रयवसान षटपदाम जगतिम, 35 पंचपदा त्रय अनुष्टुप गर्भा जगति। इस सूक्त में फाल मणि नामक किसी द्रव्य मणि का उल्लेख है। इसे ज्ञान के देव बृहस्पति ने देवों के लिए तैयार किया है। मंत्र में प्राप्त वर्णन से यह कोई दिव्य विद्या प्रतीत होती है। अरातियोर्भ्रातिवियश्यं दुर्हादो दिशतः शिरः अपि वृश्चाम योजसाम। हृदय में दुर्भाव रखने वाले शत्रुओं का सिर या उनके विचारों को हम अपने ओज से छिन्न भिन्न करते हैं। वर्मं मह्यमणं मणिफालांजातः करिष्यतिं पूर्णो मंथेन मागमदं रसेन सह वर्चसाम। मंथन द्वारा रस से परिपूर्ण होकर यह मणि तेज के साथ हमारे निकट आ गई है।
फाल से उत्पन्न होने वाली यह मणि कवच के समान हमारी संरक्षक होगी। यतत्वा शिक्वा परावद्धेत तक्षां हस्तेन वास्यम् आपसत्वं तस्मांजलि वलः पुनन्तुं शोचय शोचिम। आपको कुशल कारीगर शिक्व ने काटा है और तक्षक बढ़ई हाथ में शस्त्र लेकर आपको गढ़ते हैं। आप स्वच्छ उपकरण को जीवनदायी शुद्ध जल से पवित्र बनाती हैं। हिरण्यस्त्रगयं मणि श्रद्धां यज्ञं महो दधत् गृहे वसतु नो तिथि। यह हिरण्यस्त्र सुवर्ण माला युक्त मणि श्रद्धा भक्ति और यज्ञ से प्रभावशाली बनती हुई अतिथि के समान हमारे भवन में वास करें। तस्मै घृतं सुरां मध्यवन्नमन्यं क्षयिद्धामहं सनः पित्तेव पुत्रेभ्यः श्रेयश्चिकित्सतुं भूयो भूयः स्वः स्वः देवोभ्यं मणिरित्यम्। हम इस मणि के लिए घी, तीक्ष्ण औषधि रस, शहद और अन्न समर्पित करते हैं। पिता द्वारा पुत्रों के हित साधन की तरह यह मणि हमारे लिए परम कल्याणकारी हो। देवताओं के पास से बार बार आकर यह मणि हमारे लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाए। यमबधनाद बृहस्पतिर्मणिं फालं घृतश्च्युत्तमग्रं खादिरमोजसिं तमग्निः प्रत्यमंसत् सुवस्मै दुह आज्यं भूय भूयः स्वः स्वस्तेन त्वं दिशतो जहिम्। जिस घृत के समान पौष्टिक तत्वों को देने वाली और प्रचंड प्रभाव युक्त खदिर फाल से उत्पन्न मणि को बृहस्पति देव ने बल वृद्धि के हेतु धारण किया। उसे अग्निदेव ने अपने शरीर पर बंधवाया था। अग्नि के लिए इस मणि ने नित्य प्रति बार बार घृत सार अंश तेज का दोहन किया। उस मणि सामर्थ्य से आप शत्रुओं का हनन करें। यम बदनाद बृहस्पतिर्मणिं फालं घृतश्च्युतमग्रं खदिरमोजसिं तमिन्द्रः प्रत्यमंसत्तौजसिं वीर्यायकं सो अस्मै बलमिददुहे भूय भूय स्वः स्वस्तेन त्वं दिशतो जहिम्। जिस घृत तुल्य पौष्टिक पदार्थों को देने वाली और प्रचंड फाल मणि को बृहस्पति देव ने बल प्राप्ति हेतु धारण किया। इंद्रदेव ने उसी को ओज और वीर्य प्राप्ति हेतु प्राप्त किया। इंद्रदेव के लिए यह मणि नित्य प्रति बार बार बलवर्धक तत्वों को प्रस्तुत करे। उस मणि की सामर्थ्य से आप शत्रुओं का संहार करें। यम बधनाद बृहस्पतिर्मणिं फालं घृतश्च्युतमुग्रं खदिरमोजसिं तं सोमः प्रत्यमंसत् महेश्रोत्राय चक्षसिं सो अस्मै वर्चयिददुहे भूय भूयः स्वः स्वस्तेन त्वं दिशतो जहिम्। इस घृत से परिपूर्ण और उग्र पराक्रमी फाल मणि को बृहस्पति देव ने ओजस वृद्धि हेतु धारण किया था। सोमदेव ने उसी को महिमा युक्त श्रवण शक्ति और दृष्टि सामर्थ्य प्राप्ति हेतु धारण करवाया था। यह मणि सोमदेव के लिए नित्य नवीन वर्चस तेज प्रदान करती हैं। उस मणि द्वारा हे मणि धारण करता आप शत्रुओं का संहार करें। यमवदनाद बृहस्पतिर्मणिं फालं घृतश्च्युतमुग्रं खदिरमोजसिं तं सूर्य प्रत्यमंचत तेनिमाम् अजयददिशः सोऽस्मै भूतिमिदं दुहे भूय भूयः स्वः स्वस्तेन त्वं दिशतो जहिम्। घृत से परिपूर्ण और प्रचंड पराक्रमशाली जिस फाल मणि को बृहस्पति देव ने ओजस प्राप्ति के लिए धारण किया था, सूर्यदेव ने उसे बंधवाकर समस्त दिशाओं पर विजय प्राप्त की थी। वह मणि सूर्यदेव को नित्य नवीन ऐश्वर्य प्रदान करती रहे। ऐसी मणि द्वारा हे मणि धारण करता आप अनिष्ट कारक शत्रुओं का विनाश करें। यम बदनाद बृहस्पतिर्मणिं फालं घृतश्च्युतमुग्रं खदिरमोजसिं तं बिभ्रं चंद्रमा मणिमसुराणां पुरोजयद्दानवानां हिरण्यैः सोऽस्मै श्रियमिददुहे भूय भूयः स्वः स्वस्तेन त्वं दिशतो जहिम्। बृहस्पति देव ने जिस घृत से परिपूर्ण शत्रुओं की उग्र रूपा फाल मणि को बल वृद्धि के लिए धारण किया था, उसी मणि को बांधकर चंद्रदेव ने असुरों और दानवों के स्वर्णिम नगरों को अपने अधिकार क्षेत्र में किया था। यह मणि चंद्रदेव को नित्य नवीन श्री संपदा प्रदान करती रहती है। उसी मणि द्वारा आप भी विध्वंसक तत्वों का नाश करें। यम बधनाद बृहस्पतिर्वाताय मणिमाशविं सो अस्मै वाजिनं दुहे भूयो भूयः स्वः स्वस्तेन त्वं दिशतो जहिम्।
बृहस्पति देव ने जिस फाल मणि को वायु की गतिशीलता के लिए धारण किया था, वह मणि नित्य प्रति बार बार वायुदेव को गतिशील बनाती रहती है। उस मणि द्वारा आप शत्रुओं का विनाश करें। यम बदनाद बृहस्पतिर्वाताय मणिमाशविं तेने मां मणिना कृषिमश्विनावभिं रक्षतः सभिषग्भय्यां महो दुहे भूय भूयः स्वस्तेन त्वं दिशतो जहिम्। बृहस्पति देव ने जिस मणि को वायु की गतिशीलता हेतु धारण किया था, उस मणि से अश्विनी कुमार कृषि की सुरक्षा करते हैं। वह अश्विनी कुमारों को नित्य प्रति बार बार जल प्रदान करती हैं। हे मणि धारण करता, आप इससे विध्वंसक तत्वों का संहार करें। यम बदनाद बृहस्पतिर्वाताय मणिमाशविं तं बिभ्रत सविता मणिं तेनेदमजयत स्वः सोऽस्मै सुनृतां दुहे भूय भूय स्वस्तेन त्वं दिशतो जहिम्। बृहस्पति देव ने जिस मणि को वायु की गतिशीलता हेतु बांधा था, सविता देव ने उस मणि को बांधकर स्वर्ग पर विजय प्राप्त की। सविता देव के लिए यह मणि प्रतिदिन बार बार शुभ सत्यवाणी उच्चारण करती हैं। हे मणि धारण करता, आप इससे विध्वंसक तत्वों का संहार करें। यमवदनाद बृहस्पतिर्वातय मणिमाशविं तमाप बिभ्रतिर्मणि सदां धावन्तक्षितः सो आभयोमृतमिदं दुहे भूय भूयः स्वस्तेन त्वं दिशतो जहिम्। जिस मणि को बृहस्पति देव ने वायु की गतिशीलता हेतु बांधा था, उस मणि को धारण करके जल सदैव अक्षय रूप से दौड़ता रहता है। इन जल प्रवाहों के निमित्त यह मणि नित्य प्रति अत्यधिक मात्रा में अमृत ही देती रहती है। हे मणि धारण करता, आप इस मणि द्वारा अनिष्टकारक तत्वों का संहार करें। यमबदनाद बृहस्पतिर्वाताय मणिमाशविं तं राजा वरुणो मणिं प्रत्यमंक्षत शंभुवं सोऽस्मै सत्यमिद्ददुहे भूय भूय स्वस्तेन त्वं दिशतो जहिम्। जिस मणि को बृहस्पति देव ने वायु की तीव्रता हेतु बांधा था, उस सुखदायी मणि को राजा वरुण ने बंधवाया था। वरुण देव के निमित्त यह मणि नित्य प्रति अधिक से अधिक सत्य ही प्रदान करती है। हे मणि धारण करता, आप इस मणि द्वारा शत्रुओं को विनष्ट करें। यमबदनाद बृहस्पतिर्वाताय मणिमाशविं तं देवा बिभ्रतो मणिं सर्वान् लोकान् युधाजयन् स एभ्यो जेतिमिददुहे भूय भूय स्वस्तेन त्वं दिशतो जहिम्। जिस मणि को वायु की तीव्रता हेतु बृहस्पति देव ने धारण किया, इसी मणि को धारण करके देवों ने युद्ध द्वारा संपूर्ण लोकों को अपने आधिपत्य में किया था। देवों के लिए यह मणि नित्य बार बार विजय प्राप्त करती हैं। उस मणि द्वारा आप शत्रुओं का संहार करें। यमबदनाद बृहस्पतिर्वाताय मणिमाशविं तमिमं देवतामणिं प्रत्यमंक्षत शंभुवं स आभ्यो विश्वमिदं दुहे भूय भूयः स्वस्तेन त्वं दिशतो जहिम्। जिस मणि को बृहस्पति देव ने वायु की तीव्रता हेतु धारण किया था, उस सुखदायी मणि को देवों ने भी धारण किया था। देवों के लिए यह मणि प्रतिदिन बार बार विश्व सुख प्रदान करती रहती है। ऐसी मणि के द्वारा आप शत्रुओं का विनाश करें। ऋतवस्तम बधतार्तवास्तम वधनत संवत्सरस्तम बद्धवाम सर्वं भूतं विरक्षतिम। ऋतुओं और ऋतु अवयव महीनों ने इस मणि को धारण किया था। इसको धारण करके संवत्सर सभी प्राणियों का संरक्षण करते हैं। अंतर्देशाम अबधनत प्रदेशस्तम बधनत प्रजापतिर्श्रेष्ठो मणिर्दिशतो मेधराम मका। अंतर्दिशाओं और प्रदिशाओं ने इस मणि को धारण किया था। प्रजापालक परमेश्वर द्वारा निर्मित यह मणि हमारे शत्रुओं को दुर्गति में धकेले। अथर्वाणो अबधनत अथर्वणा अबधनत तैर्मे दिनो अंगिरसो दस्यूनाम विभेदो पुरस्तेन त्वं दिशतो जहिम्। अथर्ववेत्ताओं और अथर्वणिकों अथर्व के मंत्र समूह ने इस मणि को धारण किया था। उससे शक्तिशाली हुए अंगिराओं ने शत्रु नगरों को तोड़ डाला। ऐसे मणि द्वारा आप शत्रुओं का संहार करें। तम धाता प्रत्यमंक्षत सभुतं व्यकल्पयत्
तेन त्वं दिशतो जहिम। उस मणि को धारण करके धाता विधाता प्राणियों की रचना करने में समर्थ हुए। उस मणि द्वारा आप विध्वंसक तत्वों को विनष्ट करें। यम बदनाद बृहस्पतिर्देवेभ्यो असुरक्षितम् समायम मणिरागमदम रसेन सह वर्चसाम। असुर विनाशक जिस मणि को बृहस्पति देव ने देव शक्तियों के लिए धारण किया था, वह मणि रस और तेज के साथ हमारे समीप पहुंच चुकी है। यम बदनाद बृहस्पतिर्देवेभ्यो असुरक्षितिं समायम मणिरागमत सह गोभिरजा विभिरन्नेन प्रजया सहम। जिस असुर संहारक मणि को देवों के निमित्त बृहस्पति देव ने धारण किया, वह मणि गौओं या किरणों, अजाओं, अजन्मी शक्तियों, पोषक, अन्न तथा प्रजा के साथ हमारे समीप पहुंच गई हैं। यम बधनाद बृहस्पतिर्देवेभ्यो असुरक्षितिं समायम मणिरागमत सह वीर्यवाभ्यां महसां भूत्यासहम्। बृहस्पति देव ने असुर संहारक जिस मणि को देवों के निमित्त बांधा था, वह मणि जौ, चावल और ऐश्वर्य के साथ हमारे समीप पहुंच रही है। यम बदनाद बृहस्पतिर्देवेभ्यो असुरक्षितिं समायम मणिरागमन्मधोर्घृतस्यं धारया किलालेन मणिः सहम्। देवों के निमित्त जिस असुर संहारक मणि को बृहस्पति देव ने धारण किया था, वह मणि घी की धाराओं, शहद, अन्न के साथ हमारे पास पहुंच रही है। यम बदनाद बृहस्पतिर्देवेभ्यो असुरक्षितिं समायम मणिरागम दुर्जयां पयसां सह द्रविणेन श्रिया सहम्। देवों के निमित्त बृहस्पति देव ने जिस राक्षस नाशक मणि को धारण किया था, ऐसी मणि अन्न, बल, धन और संपत्ति के साथ हमारे समीप पहुंच गई है। यम बधनाद बृहस्पतिर्देवेभ्यो असुरक्षितिं समायम मणिरागमत तेजसां त्वष्ट्यां सह यशसां कीर्त्यासहम्। देवों के लिए बृहस्पति देव ने जिस असुर नाशक मणि को धारण किया था, तेज, दीप्ति, यश और कीर्ति के साथ यह मणि हमारे समीप आ गई है। यम बधनाद बृहस्पतिर्देवेभ्यो असुरक्षितिं समायम मणिरागमत सर्वाभिर्भूतिभिः सहम्। देवों के लिए बृहस्पति देव ने असुर विनाशक जिस मणि को धारण किया था, यह मणि सभी ऐश्वर्यों के साथ हमारे समीप पहुंच गई है। तमिमं देवता मणिं मह्यं ददत्तु पुष्टयम् अभिभुं क्षत्रवर्धनं सपत्नदम्भणं मणिम्। यह मणि शत्रुनाशक, क्षात्र तेज को बढ़ाने वाली और शत्रुओं को पराभूत करने वाली है। इसे देवगण पोषण क्षमता के लिए हमें प्रदान करें। ब्रह्मणा तेजसा सह प्रतिमुंक्षामि मे शिवम् असपत्नः सपत्नः सपत्नान् मे धरामकः। हम इस कल्याणकारी मणि को ज्ञान और तेज के साथ धारण करते हैं। यह मणि शत्रु रहित और शत्रु संहारक है। हे मणि, आप हमारे बैरियों को दुर्दशाग्रस्त करें। उत्तरं दिशतो मामयं मणिः कृणोतु देवज यस्य लोका इमे त्रयः पयो दुग्धमुपासतें समायमधिरोहतो मणि श्रेष्ठियायमुर्धत। देवों द्वारा उत्पादित यह मणि हमें शत्रुओं से उत्तम स्थिति में रखे। जिस मणि के दूध और जल को तीनों लोग उपभोग करते हैं, इस प्रकार की यह मणि श्रेष्ठता प्राप्ति के लिए हमारे द्वारा धारण की जाए। यम देवाः पितरो मनुष्याम उपजीवन्ति सर्वदां समायमधिरोहतो मणि श्रेष्ठियायमुर्धत। देव, मनुष्य और पितर जिस मणि पर सदैव निर्भर रहते हैं, वह हमें उत्तम स्थान की ओर अग्रसर करे। यथा बीजमुर्वरायां कृष्टे फालेन रोहतिम् एवामयि प्रजा पशवो अन्नमन्नं विरोहतुम्। हाल द्वारा कुरेदे जाने पर जिस प्रकार पृथ्वी में बोया गया बीज उगता है, उसी प्रकार यह मणि हमारे लिए संतान, पशु और खाद्यान्न पैदा करे। यस्मै त्वा यज्ञवर्धन मणे प्रत्यमुचं शिवं तन्त्वं शतदक्षिणमणे श्रेष्ठियाय जन्वताम्। हे यज्ञवर्धक मणे, आप मंगल कारिणी को जिनके निमित्त हम धारण कर रहे हैं, सैकड़ों तरह के अनुदान देने वाली हे मणे, आप उस प्रयोजन को श्रेष्ठता की ओर बढ़ाएं। एतमिदमं समाहितं जुषाणु अग्ने प्रतिहर्य होमः तस्मिन् विदेम सुमतिं स्वत्स्वस्तिं प्रजां चक्षुः पशुन्त समित्यं जात वेदसी ब्रह्मणाम्।
हे अग्नि, आप भली प्रकार स्थापित किए गए ईंधन का सेवन करते हुए आहुतियों से प्रदीप्त हों। ज्ञान मंत्र सामर्थ्य से प्रदीप्त उन सर्वज्ञ अग्निदेव से हम शतबुद्धि, कल्याण, संतान, दर्शन शक्ति और पशु प्राप्त करें। ध्यान से बोले विष्णु भगवान की जय। अथ सात सर्वाधार वर्णन सुक्तम। ऋषि अथर्वा शूद्र देवता स्कंभ आत्मा अध्यात्म छंद ओम। ध्यान से विष्णु भगवान की जय। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयां सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदं दुर्भाग्यं भवेत्। ध्यान से विष्णु भगवान की जय।